सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम् गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अपनी आंखें बंद ही रखें, प्यारी सी हल्की सी स्माइल लेके आए अपने चेहरे पे। कंजूसी ना करें, स्माइल लेके आए। अब मैं अफर्मेशंस बोलूंगा और आप भी अगर चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे साथ बोल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द अफर्मेशंस। पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम इस यूनिवर्स में छोड़ने जा रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है, मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है। मैं स्वस्थ और खूबसूरत हूँ, मैं स्वस्थ और खूबसूरत हूँ। मुझे ब्रह्मांड से ऊर्जा मिल रही है, मेरी शक्ति और ऊर्जा निरंतर बढ़ती जा रही है, मेरी शक्ति और ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मेरे लिए जो सही है और उचित है, मेरे लिए उचित है। ये ब्रह्मांड मुझे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये ब्रह्मांड मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। अपने एक बार फिर से सब लोग, हम एक बार फिर से ये अफर्मेशंस दोहराएंगे, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है, मेरे पास चारों दिशाओं से मैं स्वस्थ और खूबसूरत हूँ, मुझे ब्रह्मांड से ऊर्जा मिल रही है, मेरी शक्ति और ऊर्जा निरंतर बढ़ती जा रही है, मेरे लिए जो सही है और उचित है, ये ब्रह्मांड मुझे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुझे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और हल्के से अपनी आंखों के ऊपर रखें और प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोल सकते हैं। तो सबको नमस्कार, जय हिंद। आज टीम टीआरएस संडे ट्रेनिंग सेशन में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है, वेलकम है। और आज जो पहली बार इस सेशन में शामिल हो रहे हैं उनका मैं खास तौर पे अपनी तरफ से, एलआईसी की तरफ से और मेरी जो टीम है उसकी तरफ से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज के इस सेशन में पूरा अपना 100% दें और तभी हमारी लर्निंग बेस्ट हो पाएगी। अपना कैमरा जो है ऑन रखें,
ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। पेन कहाँ है तुम्हें पता है? अपना माइक्रोफोन मैं ऐसा करता हूँ, यहां से म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो बीच में डिस्टरबेंस होगी। अब डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं सेशन में। और आज संडे सेशन में सबसे पहले हमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, लेटेस्ट क्या है, वो अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, कि हम अपने आप को अपडेट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और लेट अस डिस्कस कि क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लेटेस्ट है, नया है, जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, कोई कंफर्म कर सकता है? लेट मी स्टार्ट इट अगेन। अभी आपको रिसेंट एक खबर, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एलआईसी ने बनाया है ना, उसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं कि एलआईसी की जो एक्चुअल वैल्यूएशन के बाद जो हमें रिजल्ट्स जो आए हैं, जो इन्वेस्टर्स, जो एक प्रेस नोट के थ्रू, जो इन्वेस्टर्स के लिए जो एलआईसी ने पब्लिश किया है प्रेस नोट, उससे ये जो है एलआईसी का जो फैक्ट एंड फिगर है, फाइनेंशियल फैक्ट एंड फिगर, वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन एलआईसी का जो फॉर्मल प्रोफाइल है जो फाइनेंशियल ईयर का, वो अभी मुझे लगता है कि मे भी हो सकता है अभी जून या जुलाई तक वो पब्लिश हो जाएगा, जिसमें हमें सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मुझे ये आपसे शेयर करते हुए में मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है और बड़ा कॉन्फिडेंस भी मैं फील करता हूं कि एलआईसी ओवर द इयर्स, अगर मैं देखूं मेरी 26 इयर्स की सर्विस हो गई, कोई साल ऐसा नहीं आया है जब एलआईसी ने ग्रोथ ना दिखाई हो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एलआईसी का क्या रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 48,151 करोड़, 48,151 करोड़ का प्रॉफिट है एलआईसी का। इसके आगे फिगर के आगे अगर मैं 7 जीरोस लगा दूं तब ये फिगर पूरी होगी। न्यू बिजनेस प्रीमियम जो एलआईसी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में न्यू बिजनेस प्रीमियम जो एक्वायर किया, 62,495 करोड़ का है। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स हैं। बोनस जो डिक्लेयर किया है एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए, जो पॉलिसीज लेते हैं हम या पॉलिसी होल्डर्स, उसमें हर साल जो ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनको हम पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज बोलते हैं, उसमें बोनस वेस्ट करता है हर साल। तो वो बोनस का क्या वॉल्यूम है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी ने डिक्लेयर किया है अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए, 56,190.24 करोड़। दीज आर द वॉल्यूम्स ऑफ एलआईसी। हमें प्राउड फील होना चाहिए। डिविडेंड जो है 12 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी के जो शेयर होल्डर्स हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि एलआईसी का इस वक्त 97.5% की होल्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और 3.5% का शेयर जो है डाइल्यूट किया गया था। एलआईसी ने 3.5% डाइल्यूट किया था। तो 3.5% के शेयर होल्डर्स जो थे, 3.5% डाइल्यूशन जब हुई थी तो 22,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आया था इंडियन मार्केट में, और वो आज तक का सबसे बड़ा ऑफर फॉर सेल था इंडियन मार्केट का। तो अभी और जो डाइल्यूशन जो है वो दैट इज ऑन द रिकॉर्ड, और हो सकता है जल्दी ही हम जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज देखेंगे। क्योंकि अगर फर्दर डाइल्यूशन करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए मार्केट सेंटिमेंट्स का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो मैं इस चीज को बड़ा पॉजिटिवली देख रहा हूं कि जल्दी ही, क्योंकि टाइम लिमिट है डाइल्यूशन के लिए, फर्दर आगे करना है, शेयर ऑफलोड करना है, तो उसके लिए सही सेंटीमेंट, सही मार्केट कंडीशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एलआईसी अभी 5%, 6.5% इज ऑन द कार्ड्स, मुझे नहीं लगता इतना हो पाएगा। अगर इतना भी होता है तो दैट विल बी 32,000 करोड़। तो आगे एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम जिसको बोलते हैं, उसमें कितनी इंक्रीज हुई है, 6.45%। और आप सोचो कि इतने बड़े एसेट बेस के ऊपर 6.4% की इंक्रीज देना कितनी बड़ी बात है। तो एलआईसी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एसेट्स जो है एलआईसी के, 54,52,297 करोड़, लाख करोड़ ऐसा बोल सकते हैं आप। 54 लाख, 54.25 लाख करोड़ के एलआईसी के एसेट्स हैं। ओवरऑल मार्केट शेयर जो एलआईसी का 57.05% है। तो ये थोड़ा सा हमें, ये जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड, एलआईसी रिलेटेड जो भी न्यूज है, उससे हमें अपडेटेड रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, अभी कल मैंने ये जो मैं अभी आपको ये इमेज दिखा रहा हूं, कल मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था।
और मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया है। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सोशल मीडिया जो भी आपके अकाउंट्स हैं, उसमें इंस्टाग्राम है, आपका लिंक्डइन है या फेसबुक है या व्हाट्सएप है, उसके ऊपर आपको ये सब चीजें एज ए स्टेटस आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिकली हम इसको शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। आगे देखते हैं कि एलआईसी का जो मार्केट शेयर है, ये जो फिगर है अभी इसमें इमेज में जो आपको दिख रही है, अप्रैल 2024 से फेब 2025 तक की है, फुल फाइनेंशियल ईयर की नहीं है। तो मतलब 11 मंथ्स की ये फिगर है। और इसमें देखते हैं कि एलआईसी का शेयर कहाँ पे है, कितना शेयर है एलआईसी का। तो अब देखिए, आपको पता है कि 27 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इस वक्त इंडिया में ऑपरेट कर रही है। तो 11 मंथ्स का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 11 मंथ्स का ये हमारे पास डाटा है यहाँ पे। तो एलआईसी का मार्केट शेयर है 56%। दूसरे नंबर पे एसबीआई लाइफ एंड एचडीएफसी लाइफ है, जिनका 9% मार्केट शेयर है। तो इस मार्केट शेयर में एलआईसी का टोटल, अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बात करें तो नीचे अगर आप देखेंगे तो टोटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आप ये देखिए, 11 मंथ्स में जो टोटल प्रीमियम है वो है 3,35,910 लाख करोड़ का। और उसमें से 1,89,763 लाख करोड़ का एलआईसी का शेयर है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो बाकी जो कंपनीज हैं, जो इसमें सभी 27 कंपनीज नहीं है, 1% तक का शेयर तक जो कंपनी आती थी वो यहाँ पे डिस्प्लेड है। 1% शेयर है पीएनबी मेट लाइफ का, 2% है कोटक का, 3% है टाटा आई का, बिरला सन लाइफ का 3% है, मैक्स का 3% है, इधर बजाज एलायंस का 3% है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का 6% है, एचडीएफसी लाइफ का 9% है और एसबीआई का 9% है। और अकेले एलआईसी का जो मार्केट शेयर है दैट इज 56%। और आप सोच सकते हो कि हम सब के लिए ये कितनी बड़े प्राउड की बात है, कितने गर्व की बात है, कितना कॉन्फिडेंस हमें मिलता है कि 2000 ऑनवर्ड इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में ओपन किया गया था। और ये जो कंपनीज है ये कोई छोटे नाम नहीं है, इंडिया के भी सबसे बड़े बिग बिजनेस हाउसेज हैं। और जिन कंपनीज के साथ इनका टाई अप है ये भी दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। तो आप ये सोचिए कि इससे हमें पता चलता है कि अभी 25 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, अभी 1 जुलाई को 25 ईयर्स हो जाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन हुए हुए। और ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी 12 कंट्रीज में आप देख लीजिए, इस तरह का सिचुएशन कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो इतना डोमिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर में परफॉर्म कर रही हो। मैं अगर सही रिकलेक्ट कर पा रहा हूं तो जो सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है किसी गवर्नमेंट कंपनी का किसी भी इंश्योरेंस मार्केट में, दैट इज अराउंड 25%। 25% से ज्यादा मार्केट शेयर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का किसी भी वर्ल्ड मार्केट में नहीं है। तो ये भी हमें एक बड़ा पॉजिटिविटी देती है और हमें कॉन्फिडेंस देती है कि एलआईसी ने ओवर द इयर्स कंपटीशन को कितना बोल्डली फेस किया है और किस तरह से एलआईसी परफॉर्म कर रही है। आगे बढ़ते हैं, आज जो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, लेटेस्ट अपडेट, उसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इमेज आपकी स्क्रीन पे है ये आप सबके लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसको अंडरस्टैंड करना। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कोई ऑपरेट करती है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्रिक्योर करना। और ज्यादा बिजनेस प्रोक्योर करने के लिए देर कैन बी डिफरेंट चैनल्स, बहुत से चैनल्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं और कई तरह के एक्रीडेटर्स हैं, बहुत से चैनल्स होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चैनल होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उसको टाइड चैनल बोलते हैं। टाइड चैनल का मतलब होता है जो इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू बिजनेस आता है उसको हम टाइड चैनल में लेते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज दिखाने का मेरा पर्पज ये है कि आपको ये पता चले कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसके साथ आप लोग जुड़े हैं उसका टाइड चैनल के ऊपर डिपेंडेंस कितनी है और टाइड चैनल के ऊपर एलआईसी ऑफ इंडिया का फोकस कितना है। एलआईसी के पास भी ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट चैनल की, एलआईसी के पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। कोई भी अल्टरनेट चैनल एलआईसी के साथ टाई अप करना, काम करना, बिल्कुल हंस के यानी कि आगे बढ़ के वो करना चाहेंगे। लेकिन मैंने देखा है ओवर द इयर्स अभी भी एलआईसी क्या सोचती है कि एलआईसी के जो एजेंट्स हैं वो एलआईसी की बैकबोन है। आज जो एलआईसी जिस मुकाम पे खड़ी है उसको उस मुकाम पे लाने के पीछे एलआईसी के जो 14 लाख एजेंट हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मुझे ये एलआईसी की जो सोच है, ये जो आउटलुक है, इसको सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एलआईसी ने कभी ऐसा फोकस नहीं किया। नो डाउट एज एन इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को अल्टरनेट चैनल के ऊपर फोकस करना चाहिए,
इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं इस चीज को बिल्कुल जस्टिफाई करता हूं। और नो डाउट एलआईसी कर भी रही है, लेकिन एलआईसी ने अपने टाइड चैनल को इग्नोर नहीं किया। टाइड चैनल के लिए एलआईसी बहुत सी इनिशिएटिव ले रही है, बहुत सी टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट जो है ऑन कार्ड्स हैं, वो आ भी रही है, हम देख भी रहे हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये इमेज दिखाने के पीछे मेरा पर्पज ये था कि एलआईसी में लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 96% बिजनेस जो आया है वो टाइड चैनल से आया है। टाइड चैनल का मतलब आप लोग जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं वो बिजनेस लेके आए हैं। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की फिगर भी मैं उसमें जो इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रेस नोट था उसमें मैं देख रहा था प्रेजेंटेशन में, तो अराउंड अभी अल्टरनेट चैनल का जो है 5.47% पे आया है। तो अगर हम दूसरी कंपनी से इसको कंपेयर करते हैं तो आप ये देखिए, दूसरे नंबर पे जो है टाइड चैनल पे प्रेमेरिका लाइफ है, एडलविस टोक्यो है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है। मतलब आईसीआईसी प्रूडेंशियल में सिर्फ जो इंडिविजुअल एजेंट हैं उन्होंने सिर्फ 34% बिजनेस ही लाए हैं। बाकी का बिजनेस जो आईसीआईसी ने कहां से लाए हैं, वो अल्टरनेट चैनल से लाए हैं। बैंकिंग टाइप्स हैं, और है कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, और ब्रोकर्स हैं, मतलब उनके थ्रू उन्होंने बिजनेस परक्योर किया है। तो उनका फोकस कहाँ है, उनके ऊपर फोकस है। नेचुरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर फोकस रहेगा, उसके ऊपर ज्यादा उसको डेवलप करने के पीछे एफर्ट डालेगी वो कंपनी। तो आप ये सोच सकते हो हम सब के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। अगर एसबीआई की हम बात करें, एसबीआई का ओवरऑल अगर इंश्योरेंस मार्केट में 9% का मार्केट शेयर है, और वो मार्केट शेयर जो है 9% का, वो कहां से आया है मेजर, वो आया अल्टरनेट चैनल से। ओनली इंडिविजुअल एजेंट जो एसबीआई लाइफ में हैं उनसे सिर्फ 23% का मार्केट शेयर आया। और एक बात यहां पे मैं और भी आपको बताना चाहता हूं, आपने क्लॉबैक क्लॉज के बारे में सुना था कुछ टाइम पहले, अक्टूबर में ये बहुत ज्यादा सेंसेशन हुई थी और इंश्योरेंस मार्केट में बहुत ज्यादा इसको लेके सेंटीमेंट्स जो है इफेक्ट हुए थे। तो एलआईसी ने इसको प्रेस नोट के थ्रू एलआईसी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया था कि एलआईसी अभी क्लॉबैक को इम्प्लीमेंट करने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत सी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में ऑलरेडी क्लॉबैक जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब ऐसा क्यों है, एलआईसी का क्योंकि टाइड चैनल में फेथ है, विश्वास है, इसलिए एलआईसी जो है एजेंट्स को डिमोरलाइज करने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है जहां पे सिर्फ 23% बिजनेस जो है वो टाइड चैनल से आ रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो क्लॉ बैक लाए, वो कमीशन के ऊपर किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस लाए कि हाँ अगर आपकी लेप्सेशन इतने परसेंट से कम जाती है तो आपका रिन्यूअल कमीशन ऑन होल्ड होगा, या आप नया बिजनेस नहीं लेके आते हैं तो, और इस तरह की चीजें प्राइवेट कंपनीज में होनी शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली मुझे यानी कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से कोई मुझे मिला तो उन्होंने बताया कि सर, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में बात कर रहा हूँ, कि सर आगे यानी कि रिन्यूअल कमीशन जो है वो कंडीशनल है, वो ऐसा नहीं है कि हाँ जी एक बार आपने पॉलिसी कर दी तो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये चीज मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि वी आर विद द बेस्ट। और एलआईसी की जो सोच है टाइड चैनल को लेके, वो सोच से हमें आगे हमारा फ्यूचर जो है हमें सिक्योर नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि एलआईसी का जो साइज क्या है उसको कंपेयर करते हैं। इसके नीचे जो दिया हुआ है महागठबंधन, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये मुझे सोशल मीडिया से मिला है, मैंने यहाँ पे इसको मैंने टचअप नहीं किया है, तो उसको इग्नोर कर दें। तो इधर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तीन देशों की जीडीपी है ना। तो तीन देश जो कौन से हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन तीनों देशों की अगर जीडीपी को कंबाइन कर दें और एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन को लें, तब भी एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इन तीनों देशों की जीडीपी से ज्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलआईसी का साइज क्या है। कई बार इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इतनी बड़ी क्रेडिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इस चीज को हम ना वैल्यू नहीं करते हैं। ये वैल्यू दोस्तों जब कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से मेरे पास आते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, जब मेरी उनके साथ सेटिंग होती है, जब मेरी उनसे बातचीत होती है, तब मुझे पता चलता है उनका दर्द। क्योंकि वो सामने से बोलते हैं कि सर, सामने से लोग एलआईसी को प्रेफर करते हैं, सामने से लोग बोलते हैं अगर एलआईसी है तो ठीक है, तो वहां पे हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हाँ एलआईसी के साथ एसोसिएट हो जाएं तो बढ़िया। लेकिन दोस्तों हमें इस तरह का चैलेंज नहीं आता है, बहुत कम आता है। तो ये बहुत बड़े प्राउड की बात है कि 25 ईयर्स इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन हुए हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी हम मार्केट में
अपना सिर ऊंचा करके चल रहे हैं। इतना टफ कंपटीशन है, उसके बावजूद भी LIC ने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया है। LIC ने वक्त के साथ साथ, जैसे बोलते हैं ना, पास्ट में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हमें मिलते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं किया, आज उनका नाम नहीं है। लेकिन LIC को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोट किया जा सकता है जिसने वक्त बदलने के साथ साथ हमेशा वक्त से आगे चली। LIC ने अपने आप को चेंज किया। अब आगे बढ़ते हैं, लेटेस्ट मार्केट अपडेट एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो अपडेट है। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूं। अभी आपको पता है जो गवर्नमेंट ने जो ये RBI ने जो रेपो रेट है वो, यानी कि ये एक्सपेक्टेड ही था, बाई 50 बेसिक पॉइंट्स जो है उसको कट कर दिया है। इसका मतलब क्या, सीधे सीधे जिनको ये समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये समझिए कि अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, समझो, ये मान के चलिए। और कैश रिजर्व रेशो जो होती है, बैंक्स को एक कैश रिजर्व रेशो जो है, ये कैश रिजर्व रेशो के अकॉर्डिंगली उनको कैश जो है वो रिजर्व में रखना होता है, उसमें भी रिलैक्सेशन मिली है 100 बेसिक पॉइंट्स की। इसका मतलब है 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जो है इंडियन मार्केट में इन्फ्यूज हो गई है। अब 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज होने से क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, बैंक को 2.5 लाख करोड़ रुपया अपने पास होल्ड करके तो नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, आगे लैंडिंग करेंगे। लैंडिंग करने से क्या होगा, आगे मैन्युफैक्चरिंग होगी, आगे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो डिमांड होगी, लोग डिमांड करेंगे जब पैसा कमाएंगे तो। ये सारा जो है मार्केट जो सेंटिमेंट्स, मार्केट आगे जो है वो रिकवरी की तरफ जाते हुए हम देख सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ही बेस्ड है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पहले इन्फ्लेशन जो है वो हमारे कंट्री में हाई चल रहा था, अभी इन्फ्लेशन जो है 3% के आसपास आ गया, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है अभी यानी कि इस पोजीशन में है कि रेट कट कर सकती है। तो इसका EMI कम हो जाएंगी, होम EMI कम हो जाएंगी, बैंक जो लोन्स होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। ओवरऑल अगर इसको देखें, ओवरऑल जो फाइनेंशियल मार्केट है किसी भी देश की, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। और इसी तरह से कोई भी सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कंट्री का, वो इस तरह से इन्फ्लेशन को मैनेज करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको मैसेज यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि आपको मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ, आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमारी जो जीवन अक्षय और जीवन शांति का, मुझे तो लगता है भी कल ही हो सकता है, मंडे को ही रेट कट हो जाएगा। अभी जो पेंशन का रेट चल रहा है जीवन शांति में, जीवन अक्षय में, मुझे ऐसा लगता है कि मंडे ट्यूसडे या हो सकता है हमारे पास 1-2 दिन वो रेट कट हो जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए हमारी ब्रांच में फ्राइडे को 60 लाख रुपए का जीवन अक्षय में प्रीमियम आया, 60 लैक्स का। अब 60 लैक्स का प्रीमियम आया, जिस आदमी ने भी इन्वेस्ट किया उसके पास फंड्स पड़े थे और उसने देखा रेट कट हो गया, इमीडिएटली चेक दे दिया, भैया ये पैसा लगा दो, क्योंकि अभी रेट कट हो ही जाएगा। और जो इन्होंने 60 लाख रुपया ये जो जीवन अक्षय बाई कर ली, ये गारंटी कब तक की है LIC की, पूरी लाइफ की, पूरी जिंदगी की गारंटी रहती है। जीवन अक्षय, जीवन शांति, दो ऐसे हमारे पास पेंशन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वन टाइम हम पेमेंट देते हैं, और जो उसमें पेंशन जो होती है, पेंशन का रेट जो होता है पूरी जिंदगी के लिए हम लॉक कर लेते हैं। और आज मैं आपको बताऊं, आज जीवन अक्षय में 12% रेट ऑफ पेंशन भी आज की डेट में लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जब उन्होंने जीवन अक्षय बाई की थी उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 12% था। तो इसी तरह से अभी क्या होगा, आपके लिए मैसेज ये है कि इसको देखते हुए, रेट कट को देखते हुए, इसको न्यूज को स्प्रेड करें आज के आज ही। हो सकता है किसी के पास 10, 20, 50 लाख रुपए पड़ा हो, आप उनको ये भेज सकते हैं कि मोस्ट लाइकली 1-2 दिन में LIC के जो पेंशन प्रोडक्ट्स हैं उनका जो पेंशन रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं और आप उसको गारंटेड रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। तो इसलिए मेरा काम तो हो गया, मैंने तो आपको मैसेज दे दिया कि ये पॉसिबिलिटी है। अभी 8 करोड़ का प्रीमियम भी आया है ना, एनुटी प्रोडक्ट में 2 करोड़ का प्रीमियम भी आया है, हमारी ब्रांच में 60 लाख का प्रीमियम भी आया है। और भी अभी अगर इस वीक में आप देखेंगे, अगर जल्दी से LIC ने रिवाइज नहीं किया तो बहुत सा प्रीमियम आएगा। तो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है आपको अवेयर करना कि ये मौका है, इसको स्प्रेड कर दें आज के आज ही। हो सकता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी अमाउंट हो आपके पास आ सकता है। और ये वो फोटोग्राफ है, ऑनर किया गया मिस्टर आनंद, जो 60 लैक्स का जीवन अक्षय में प्रीमियम लेके आए। और मिस्टर आनंद के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर इनकी इनकम LIC एजेंसी से 1.09 1 करोड़ 09 लैक्स
1,09,00,000 रुपए की कमीशन है इनकी लास्ट ईयर की। और आज से 4-5 या 6 साल पहले भी एक बार वो इसी तरह से जीवन अक्षय में 1 करोड़ का प्रीमियम लेके आए थे। अच्छा, ये क्यों लेके आए? क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से पता था कि रेट कट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में था, तो रेट कट होना था। तो इन्होंने पहले ही अपने जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से जिनके पास पैसा हो सकता है उनसे बात करके रखी थी। जैसे रेट कट हुआ, इमीडिएटली बोला कि सर पता नहीं, हो सकता है कि आज शाम को ही LIC की तरफ से एक वो आएगा, सर्कुलर आएगा कि ये रिवाइज रेट्स हैं जीवन अक्षय और जीवन शांति के। तो मेरी आपको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आई होप अभी तक जो हमने जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में LIC का जो भी अपडेट है, वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उसके आपने जरूर नोट्स लिए होंगे और जरूर आपने अपने आप को अपडेट किया होगा। एंड यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, आप अच्छे से समझते हैं कि इस नॉलेज को हम अपनी मार्केटिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं सेशन में और मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो चैट बॉक्स में आपकी तरफ से एक बार यस चाहूंगा, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट कर सके। और यस ऐसा नहीं है, अगर सेशन में 70 पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे 20 लोगों ने 30 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, दैट इज नॉट अनफ फॉर मी। ठीक है, आई वॉन्ट योर फुल पार्टिसिपेशन, आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स विद ए स्माइल। ठीक है, जैसे प्यारी सी स्माइल मेरे फेस पे है, अपनी स्माइल बनाए रखें, कैमरा अपना ऑन रखें। और आगे हम जो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी भी काफी लोग यस लिखने में भी काफी स्लो हैं। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मैं आगे आज के सेशन में मैं जो आपको, मुझे लगता है कि जो जरूरत है, जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट, जो भी डिफरेंट टूल्स LIC हमें प्रोवाइड कर रही है, उसमें से जीवन साथी जो ऐप है, वो जो है सेल साथी ऐप जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पावरमेंट है हम सब के लिए। अच्छा, मैंने ऑलरेडी मैं ग्रुप में ये डाल रहा हूं कि सेल साथी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप एक्सप्लोर कीजिए। आई डोंट नो आप में से कितनों ने सेल साथी ऐप को डाउनलोड किया है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाएंगे, आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाएंगे, अदरवाइज प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पे LIC सेल साथी ऐप डालेंगे और वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने क्रेडेंशियल से उसमें लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सेल साथी ऐप मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, सेल साथी ऐप में ऐसा क्या है जो आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, एक बहुत बढ़िया, ये मैंने वैसे ग्रुप में पहले भी शेयर की थी प्रेजेंटेशन, और आई होप कि आपने इसको जरूर देखा होगा। PDF है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके ऊपर हमें जरूर देखना चाहिए। तो LIC सेल साथी ऐप है, मैंने आपको बताया प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्चुअल इसका इंटरफेस है, ये जो PDF बना हुआ है। तो अब जब आप उस पर लॉग इन कर लेंगे तो वहां पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस में आप देखिए क्या आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे टैब्स, मार्केटिंग क्रिएटिव, पोस्टर ऑफ द डे, डिजिटल विजिटिंग कार्ड। ये जो डिजिटल विजिटिंग कार्ड है, मुझे लगता है ये LIC की आपकी ब्रांडिंग है। वहां अपना स्मार्ट अच्छा सा फोटोग्राफ लगाइएगा, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफ दिखता हो। ठीक है, तो इसमें आप देखिए डाउनलोड करेंगे ऐप स्टोर से ऐप, और सेल साथी ऐप जब आप लॉन्च करेंगे तो लॉगिन करेंगे आप वहां पे। तो वहां पे आप अपना क्रेडेंशियल्स डालेंगे, आप एजेंट है वो ऑप्शन पे आप जाएंगे, तो वहां पे आपका कोड से ये लॉगिन हो जाएगा, आपको OTP आएगा और इस तरह से आप ऐप के अंदर आप एंटर कर पाएंगे। और उसमें डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स इनसाइट्स हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लें, अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके आप देखें तो क्या क्या इनपुट्स हैं। अगर इंडेक्स प्लस के उस पे टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। व्हाट इज LIC इंडेक्स प्लस, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ LIC इंडेक्स प्लस प्लान, what is the life insurance coverage under this plan, is there a refund of mortality charges, can I choose my investment fund, what is the sum assured under the plan, are there any flexible premium payment options। तो आप ये देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक सेल साथी ऐप को एक्सप्लोर नहीं किया है तो मुझे लगता है कि आपको इसके ऊपर टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी अभी डाइव जो प्रोग्राम है LIC का, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट उसका नाम है। तो अभी एक न्यूज आई थी कुछ दिन पहले कि विद इन 1 मंथ LIC गोइंग टू लॉन्च द डाइव।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आउटसोर्स किया है, बहुत क्रेडिटेबल कंपनी इन्फोसिस भी इसमें, इन्फोसिस की सर्विस भी LIC ले रही है। तो एक ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म जो है हम सब लोगों के लिए अवेलेबल होने वाला है। सेल्स साथी ऐप है, आनंदा है, वन मैन ऑफिस, आनंदा आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, सेल्स साथी को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, पेन प्रेजेंटेशन एंड कोड जनरेशन ये इसमें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने पेन प्रेजेंटेशन जो है आपने सेल्स साथी ऐप से भेजनी है, या आपने अपनी जो आपकी जो प्राइवेट जो हमने एप्स ले रखी हैं उनसे आपको शेयर करनी है। क्योंकि ड्यू टू IRDA गाइडलाइंस जो LIC के सेल्स साथी ऐप से आप जो प्रेजेंटेशन जनरेट करेंगे उसमें 4% या 8% जो IRDA का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन जनरेट होगी, जो कि आपको पता ही है कि वो रियलिस्टिक नहीं है। 4% भी रियलिस्टिक नहीं है, 8% भी रियलिस्टिक नहीं है। तो आप, हमें पता है कि हमें इतने सालों का LIC का एक्सपीरियंस है, बोनस का क्या ट्रेंड है वो हमें पता है, एक्चुअल आज की डेट में हमारी पॉलिसीज रिटर्न्स क्या दे रही हैं उसका हमें पता है। तो 4% 8% पे आप देखिए गाइडलाइंस हैं रेगुलेटर की, उसको फॉलो करना तो जरूरी है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो कस्टमर हैं, उनको सही एजुकेट करें, इंटेंशन हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ हमारे रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस हैं उसको अवॉइड करना भी जरूरी है। तो आप समझ सकते हो कि सेल्स साथी ऐप से जो भी आप प्रेजेंटेशन जनरेट करेंगे उसमें 4% 8% वाली ऑप्शन रहेगी। फिर आप ये देखिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, पोस्टर्स ऑफ द डे। पोस्टर ऑफ द डे क्या है, पर्सनलाइज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, आपकी इसमें ब्रांडिंग तो आएगी, इवन आप किसी का नाम वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर पर्सनलाइज किसी को आपने भेजना है। मार्केटिंग क्रिएटिव्स हैं, मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था, बहुत से मार्केटिंग क्रिएटिव्स हैं इसमें, है ना, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स प्लान रिलेटेड। और अच्छी बात यह है कि LIC का प्रोफेशनल ब्रांडिंग होगी इसमें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको इस बिजनेस में अच्छा करना है तो आपकी अपनी ब्रांडिंग सॉलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विजिटिंग कार्ड आप देखिए, इस तरह का विजिटिंग कार्ड शेयर कर सकते हैं आप। जैसे इसमें ऐप में लॉगिन करेंगे, अपना एक अच्छा सा फोटोग्राफ आप उसमें ऐड कर दीजिए और अपनी जो डिटेल्स है, आपका मेल ID, मोबाइल नंबर, वो सारा ऐड कर दीजिए और आपका विजिटिंग कार्ड, डिजिटल विजिटिंग कार्ड आपका रेडी होगा। कुछ लिंक्स हैं, अभी ये मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो इसमें अभी यानी कि लिंक सेक्शन में जो है लिंक्स अभी ऐड नहीं हुए। इसका मतलब है सभी तरह के लिंक्स यहाँ आने वाले हैं। या अभी मैं शायद ENACH का, अच्छा, ENACH जब आप करते हैं तो ENACH का स्टेटस वो जो है सक्सेस है या नहीं है वो भी इसमें लिंक रहेगा। आप उसमें वहां पे पॉलिसी नंबर उसकी डिटेल डाल के वो चेक कर पाओगे कि स्टेटस सक्सेसफुल है या नहीं है। स्मार्ट मास्टरिंग योर सेल्स विद LIC सेल्स साथी, ठीक है, एनहांस योर एफिशिएंसी, ये सारी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रेजेंटेशन जो है मैं रन कर रहा हूं, इससे बेटर ये रहेगा कि आप सेल्स साथी ऐप इंस्टॉल करके आप खुद उसको एक्सप्लोर करें। जब आप उसको खुद एक्सप्लोर करेंगे तब मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा और ज्यादा बढ़िया आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर इस प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं समय लगाता भी हूं तो मेरी अपनी समझ ये कहती है कि वो बहुत उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम यूज टू हैं, किसी भी तरह की कोई भी ऐप, नई ऐप हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको थोड़ी 2-3 दिन के लिए हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, देन बिकम कंफर्टेबल। क्योंकि ये सभी ऐप्स जो है इस तरह से डिजाइन की जाती हैं जो यूजर फ्रेंडली होती है। जब हम उनको यूज करना शुरू करते हैं तो इजीली जो है वो ऐप के जो भी फीचर्स हैं, जो भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। तो अगर आप सब लोग मुझे परमिट करें तो क्या इस प्रेजेंटेशन को मैं स्किप कर सकता हूं, इस सोच के साथ कि ये प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर मैं पूरा समय लगा भी दूं तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक प्रैक्टिकली ऐप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आप उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप नहीं होगी। और उससे बेटर ये है कि इसके एक बहुत बढ़िया 2-2.5 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो में रन कर देता हूं, उस वीडियो को हम सब लोग देखते हैं तो उस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बढ़िया इनपुट्स मिलेंगी और ज्यादा बढ़िया आपको आइडिया होगा कि इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो रन करता हूँ, लेट मी प्ले द वीडियो। Introducing LIC's Sales Sathi, the sales playbook app designed to redefine customer engagement for LIC agents. It is the ultimate tool to leverage technology in transforming our services and interactions with both potential and existing customers. With LIC's Sales Sathi, you can unlock your full sales and customer engagement potential at every stage of the sales cycle.
From gathering a prospect's contact information and scheduling meetings to following up, conducting customer meetings, onboarding new clients, and delivering seamless post-sale service, LIC's Sales Sathi supports you every step of the way. Now, here is how LIC's Sales Sathi becomes your essential companion at each stage of the sales cycle. Our lead gen tools and microsites make it easy to find and connect with the right prospects, helping you generate qualified leads effortlessly. You can lock in that crucial meeting with compelling sales pitches and product-ready reckoners that can be instantly shared with your prospects and spark their interest. With personalized product pitch posters, LIC's Sales Sathi keeps your communications timely, relevant, and professional, helping you stay in touch and follow up with prospects. Every customer has unique needs, and no two sales agents are alike. Understanding your prospects' requirements is crucial, and our need analysis tool helps you tailor your approach to meet those specific needs. During a customer meeting, if the focus is on premium details, you can instantly access our premium calculator to provide accurate information. Additionally, our combo tools enable you to present data-driven proposals that resonate with your customer's unique situation. For customers interested in specific plans, you can generate detailed quotes on the spot, guiding the conversation toward a successful conversion. To further personalize your approach, our multi-language video presentations ensure your message reaches close to home, regardless of your prospect's native language. When your prospect becomes a customer, onboarding is seamless with contextual reminder posters that guide them through every step effortlessly. Your relationship doesn't end with the sale. Our app helps you with post-sale reminders and follow-ups, making post-sale service effortless and maintaining strong customer engagement. With LIC's Sales Sathi, every step of your sales journey is supported by cutting-edge tools and resources, helping you deliver exceptional service and build lasting relationships. We are thrilled to launch LIC's Sales Sathi. This app is designed to be more than just a one-time solution. It's built for continuous improvement, ensuring तो फ्रेंड्स ऑलरेडी ये वीडियो मैं शेयर भी कर चुका हूं और आप डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, वहां पे भी आप को एक्सेस रहा होगा। जो ये पीडीएफ जो प्रेजेंटेशन में दिखा रहा था उसका भी, और मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम तो सेल्स साथी ऐप के ऊपर एक्टिव होंगे और उसको यूज कर रहे होंगे। और अभी जो मैंने आपको बताया कि डाइव अभी जो इन्फॉर्मेशन आई थी, लुकिंग फॉरवर्ड कि वो जल्दी से LIC उसको लॉन्च करे। डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके पीछे LIC की जो सोच है वो मैं आपको पहले भी मैंने कन्वे किया कि LIC की सोच ये है कि जो ऑफिस है, LIC ऑफिस जो है वो एजेंट के पॉकेट में हो, मतलब आपके मोबाइल से आप सब कुछ कर पाएं। तो आगे लुकिंग फॉरवर्ड में अगर आपसे शेयर करना चाहूं तो क्या क्या आगे आने वाला है कि अभी ब्रांच में जो भी सर्विसेज के लिए आपको विजिट करना पड़ता है, लोन लेना है, सरेंडर है, कोई भी अल्टरेशन करनी है, नॉमिनेशन है, एड्रेस चेंज करना है, ये सभी जो सर्विसेज हैं जो हमें ब्रांच में जाके लेने पड़ती है, तो आगे LIC का आउटलुक ये है कि ये सभी की सभी सर्विसेज जो हैं वो ऑटोमेटेड हो जाएंगी। और लक्ष्य वायरल शेयरिंग द स्क्रीन, तो ये सभी सर्विसेज जो है ऑटोमेटेड हो जाएंगी। और इस तरह का प्रोसेस रहेगा कि आपने किसी को भी पॉलिसी होल्डर को कोई सर्विस देनी है तो आप मोबाइल के थ्रू ही वो रिक्वेस्ट रेज करेंगे, LIC ऑफिस में आएगी, LIC ऑफिस में कंसर्न जो ऑफिसर है, स्टाफ जो है वो उसको एक्सेस करेंगे और जो भी आपने अपलोड किया है उनके डॉक्यूमेंट्स, रिक्वेस्ट जो भी है उसको वेरीफाई करेंगे और लोन उनके अकाउंट में आ जाएगा। और जो भी सर्विस है, सरेंडर करना है, लोन है, नो डाउट ये नहीं कि एकदम से नहीं होगा, फेजेस में होगा, लेकिन आप देखें कि पिछले 2-3 सालों में एम्पावरमेंट कितनी हुई है। तो मैं आपसे सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि आनंदा ऐप को पूरी तरह से एक्सप्लोर करें और सेल्स साथी ऐप का पूरी तरह से यूज करें। इसमें बहुत से फीचर्स हैं, अभी तो ये इसमें जो वीडियो में है ये पूरा कवर नहीं हुआ है। जब आप ऐप को एक्सप्लोर करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि इसमें कोई आनंदा को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, आनंदा में आपको यानी कि बहुत ऐसा लगेगा कि यार सारा मेरा क्लब मेंबरशिप का डाटा
आपने कितना कमीशन अर्न किया है, लैप्सेशन कितनी है, आपके प्रीमियम ड्यू, ये सभी तरह का, क्लब मेंबरशिप का डाटा, आपका सभी तरह का क्लेम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपकी मेच्योरिटी लिस्ट, ये सब चीजें आपके पास इसका एक्सेस है। तो ये सब चीजें जो हैं, आप देखिए, मैं आपसे इसलिए ये शेयर कर रहा हूं कि हमें जो बदल रहा है सिनेरियो, उसके साथ अपने आप को अलाइन करना है। अगर हम अलाइन नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, है ना। अगर आप बोलते हैं ना कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो जिस रफ्तार से ये दुनिया आगे बढ़ रही है ना, उस रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमें अपनी रफ्तार को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, तब हम सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि आपको पता है ना, अर्ली मूवर्स एडवांटेज मिलता है हमेशा। आप आनंदा के ऊपर, आपने देखा कि आनंदा के ऊपर मेरा हमेशा से फोकस रहा, तो आप लोग आनंदा पे इतने कंफर्टेबल हैं, कितना आपका वैल्यूबल टाइम उस पर सेव होता है। आप देखिए, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 24/7 अवेलेबल है। कहीं पे भी आप कहीं पे भी हैं, आप कहीं घूमने फिरने गए हैं, बाहर हैं, संडे है, सैटरडे है, सुबह है, शाम है ना, कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट, आप उसको 1-to-1 मिल नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी पॉलिसी कर सकते हैं। ये छोटी एम्पावरमेंट नहीं है। यहाँ पे सुनील जी हैं, अभी ऑनलाइन है। हमने मेल ऑर्डर बिजनेस से, इनकी एक प्रोस्पेक्ट थी चेक रिपब्लिक में, यहाँ से इंडिया में बैठे बैठे उनका 1 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी हमने ऑनलाइन उनकी कर दी, मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू, है ना। और ओवरऑल हमारा कोई उसमें एक्सपीरियंस भी ऐसा स्मूथ था, कोई ऐसा नहीं था कि हमें बहुत बड़ा उसमें कोई चैलेंज आया। तो आई थिंक सुनील जी, वो कितना उसमें सामने छोड़ था? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मुझे क्योंकि ध्यान नहीं है उसमें सामने छोड़, मुझे लगता 1 CR प्लस था ना। आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ। हाँ, आ रही है सर। सर 2 करोड़ 10 लाख रुपए था सर। हाँ, 2 करोड़ 10 लाख, 13 लाख के आसपास एनुअल प्रीमियम, आई थिंक इतना था। सर अराउंड 15 लाख था। 15 लाख के आसपास एनुअल प्रीमियम था। तो आप देखो कि मैं ये सुनील जी को कोट करके आपको क्यों यहाँ पे ये बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सुनील जी नए नए आए थे उस वक्त। क्यों सुनील जी, आप कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था आपको एक शुरू किए हुए, तो इनको कोई बहुत ज्यादा इस चीज का नॉलेज भी नहीं था। लेकिन क्योंकि ये कर रहे थे, आगे इनका जो भी प्रोसेस होना था उसमें मैंने इनको गाइड किया, और आगे जो प्रोस्पेक्ट था इनका, इन्होंने उसके साथ भी बहुत अच्छा टाई अप किया, और हम वो पॉलिसी को 2 करोड़ की पॉलिसी को क्लोज कर पाए। और आप देखो कि वहां पे गए नहीं, प्रोस्पेक्ट चेक रिपब्लिक में था ना, वो कहाँ पे, तो वो वहां पे थी, वो वहां जॉब करते थे, और यहां से हमने 2 करोड़ की पॉलिसी जो है मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू कर दी। तो ये भी फर्दर आगे जैसे ये सेशंस हैं, इनमें जैसे हम एनआरआई बिजनेस, एनआरआई पोटेंशियल को टैप कैसे कर सकते हैं, कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो जब इस तरह के लाइव एग्जांपल्स हमारे पास है, तो हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, तो थैंक यू सुनील जी, थैंक्स अ लॉट। और अब मैं जो लास्ट मंथ का एमआईपी की परफॉर्मेंस है उसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा। योगेश जी ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमेशा उनकी रहती ही है, लेकिन लास्ट मंथ उन्होंने एमआईपी का टारगेट 50,000 का लिया था, और उन्होंने फिनिश किया 71,000। तो 71,000 का एमआईपी का उन्होंने टारगेट अचीव किया। आप सोचो कि कितने परसेंट से उन्होंने अपने टारगेट को एक्सीड किया। और ऐसा ही उन्होंने लास्ट 4 मंथ से अगर मैं देख रहा हूं, तो वो ऐसे ही चल रहा है उनका प्रोसेस। और अगर इस 71,000 का 70,000 ही इसको अगर मैं ले लूं, तो आप देखो कि ये 8.5 लाख के आसपास प्रीमियम बैठता है, 8.5 लाख के आसपास। तो अगर इसको मैं 15 ईयर्स की टर्म पे भी लेता हूं, कि उन्होंने 15 ईयर्स की एवरेज टर्म की होगी जो भी पॉलिसीज उन्होंने की, तो आप सोचो कि योगेश जी की लास्ट मंथ की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे फ्यूचर में उनको 9-10 लाख रुपए की इनकम आने वाली है। ये इस बिजनेस की पावर है, और एमआईपी की पावर है कि एमआईपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जब कंटिन्यूसली उसको करते जाएंगे, तो आपको इसका मैजिक जो है वो 1-2 साल के अंदर नजर आएगा। अगर कंटिन्यूसली आप 1-2 साल जो एमआईपी का जो सिस्टम है, टारगेट जो है, वो उसको आप अचीव करते गए जो भी आपने रखा है, फिर जो आप मैजिक होगा ना, आपके इनकम जो आपकी आएगी, रिन्यूअल इनकम जो वो क्रिएट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। पहले तो मैं योगेश जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमेशा से ही वो जो टारगेट लेते हैं अपने आप से वो कंपीट करते हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है। 71,000 का लिया, अब इस मंथ का फिर से उन्होंने 50,000 लिया, और मुझे पता वो 50,000 फिर से एक्सीड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार किया, मुझे याद नहीं है वो ऐसा कितनी बार कर चुके हैं, कि हमेशा से ही वो जो भी अपना एमआईपी का टारगेट लेते हैं उसको वो एक्सीड करते हैं।
तो मेरा भी आपको ये मैसेज है कि MIP सिस्टम जिनको नहीं पता है वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिनको पता है मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि 26 सालों में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सर अगर एक कोई ऐसी चीज एजेंट्स की सक्सेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, अगर आपको वो बताने के लिए बोला जाए तो आप क्या बताओगे? मेरे एंटायर कैरियर में, पूरे 26 ईयर्स के कैरियर में अगर मुझसे ये पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि हर एजेंट को MIP सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, और जिस एजेंट ने MIP सिस्टम को फॉलो कर लिया उसके बाकी की सारी चीजें सेट आ जाएगी, क्योंकि MIP का जो टारगेट होगा वो आपका टारगेट होगा, आपका इंटरनल, आपका पैसे का गोल होगा कि मुझे कितना पैसा कमाना है, और उससे वो सारी रिवर्स कैलकुलेशन होती है। उससे हमें पता चलता है 1 वीक में कितनी पॉलिसी करनी है, 1 वीक में इतनी पॉलिसी करनी है तो कितने लोगों को मिलने की जरूरत है हमें, है ना। तो दैट इज वेरी गुड सिस्टम। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप ये पूछना चाहें कि एंटायर कैरियर में अगर कोई ऐसी चीज जो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस एजेंट की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, दैट इज योर MIP सिस्टम। और MIP सिस्टम के लिए जून में जो भी है, मई में जो हो गया उसको अब लाइफ में दोबारा वो मई 2025 नहीं आएगा, 2025 में आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, दैट इज गॉन। लेकिन हाँ, उससे आपने जो लर्न किया कि अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो आप क्यों अचीव नहीं कर पाए, कहां कमी रही, किसने रोका था, इतने लोगों ने तो अचीव किया, इतने लोगों ने तो किया, तो आप में क्या कमी रही, उसको अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो मुझे लगता है जून का जो आपका MIP का टारगेट है उसको आपको अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं आज की डेट में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जून मंथ में अच्छी परफॉर्मेंस हमारी आए, तो उसके लिए अभी ऑनगोइंग जो कंपटीशंस हैं वो उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो आपको पता ही है, जिसने ठान लिया कि मुझे कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो कोई भी जो है उसको रोक नहीं सकती है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो कंपटीशन है एक मोटिवेशन का काम प्ले करते हैं, ओवर द इयर्स मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो आइए हम कंपटीशंस का, ओके, लेट अस हैव अ लुक एट कंपटीशंस। अच्छा, अगर आज के इस सेशन में अगर कोई दूसरी डिवीजन से है तो इसमें जो मैं शेयर कर रहा हूं ऐसा कंपटीशन भी हो सकता है जो चंडीगढ़ डिवीजन में है या दूसरी डिवीजन में कोई डिफरेंट कंपटीशन हो सकता है। तो उसके लिए आप जो भी आपके लोकल आपका ब्रांच का ग्रुप है उसमें वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो कंपटीशन मैं शेयर कर रहा हूँ ये तो नॉर्थ जोन का कंपटीशन है, तो ये ऑलमोस्ट यानी कि आपने अगर कहीं से भी ज्वाइन किया है तो आपके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। तो इसका पीरियड क्या है, 9 जून टू 25 जून। और एक अगर सिंगल प्रीमियम यूलिप पॉलिसी करते हैं आप, जैसे निवेश प्लस है हमारी पॉलिसी, तो वो निवेश प्लस जो है मोस्ट पॉपुलर हमारा यूलिप प्रोडक्ट है सिंगल प्रीमियम में, अगर वो करते हैं तो 1.25 लाख का मिनिमम प्रीमियम है उसमें, बाकी ज्यादा तो आप जितना मर्जी कर सकते हैं। या 3 नॉन सिंगल प्रीमियम करते हैं, इंडेक्स प्लस करते हैं आप, तो सिप करते हैं, एंडोमेंट प्लस करते हैं, पेंशन प्लस करते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं नॉन सिंगल प्रीमियम में यूलिप की। तो अगर 3 पॉलिसीज करते हैं कितने दिनों में, 9th, कल 9th है ना, 9 जून से 25 जून के बीच में। तो आप ये देखिए कि ये आपके पास एक ये जो गिफ्ट है, ये स्ट्रॉलर है, ये आपको मिलेगा। तो ये छोटे छोटे, मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे गोल हमें सेट करने चाहिए। अगर आप करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली आप किसी से बातचीत करेंगे, और अगर बातचीत करेंगे तो बात बन जाएगी। इसी तरह से और कंपटीशन है उसको देखते हैं। ये देखिए, वेलकम जेडम सर, ये एक कंपटीशन है 7th to 15th जून के बीच में ये चल रहा है। एक पॉलिसी सिंपली अगर आप 7 से 15 के बीच में सिर्फ आप एक्टिव भी हो गए, मतलब एक पॉलिसी भी आपने लगाई, तो आपको ये स्पोर्ट्स टॉवल एक ही है जिसका MRP 699 है। तो 699 अगर MRP है तो डेफिनेटली 400 रुपए का तो होगा, 400-450 रुपए का तो होगा। ठीक है, 2 पॉलिसीज, बोरोसिल 7 पीस प्लेटर, MRP 1195 है, तो 700-800 रुपए की तो वैल्यू होगी उसकी। 3 पॉलिसीज के ऊपर क्या है, वेल्सपन डबल बेड दोहर है 4000 की, तो अगर 4000 इसका MRP है तो मुझे लगता है 2-2.5 रुपए की तो ये होनी चाहिए, है ना। जो मतलब LIC तो बल्क में लेते होगी ना। और मैं सोचता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने 3 पॉलिसीज की तो पहली बात तो है इस कंपटीशन की वजह से आपने कुछ टारगेट लिया, और इस कंपटीशन की वजह से आपने कुछ लोगों को अप्रोच किया, और अप्रोच किया उसमें से कुछ लोगों ने इंश्योरेंस करवा ली और कुछ लोगों ने पोस्टपोन किया। तो आप सोचिए आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो गई, अभी तो आपने कर लिया, फ्यूचर के लिए भी प्रोस्पेक्टिंग हो गई।
तो ये कंपटीशन क्या रोल प्ले करते हैं कि जब भी कंपटीशन कोई आए तो डेफिनेटली उसको जरूर माइंड में रखें। हाँ, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी हमारी एमआईपी की ही होनी चाहिए कि मुझे एमआईपी का अपना गोल अचीव करना है, और एमआईपी का गोल अचीव करते करते अगर बीच में कंपटीशंस भी हम अचीव कर लें। आपने देखा कि अभी पीछे जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो जो पेंडिंग कंपटीशंस थे वो एलआईसी ने फटाफट भिजवाए। तो जो ब्रांच में आपने देखा कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे योगेश जी हैं, गीतांजलि मैम है, सुनील जी हैं, वो जिस दिन आए उन्होंने इतना ढेर सारे कंपटीशंस जो थे, गिफ्ट्स जो थे वो एलआईसी की तरफ से उनको मिले। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमें अगर अपनी एलआईसी एजेंसी में इस प्रोफेशन में ग्रो करना है तो एलआईसी ने हमारे लिए हर पॉसिबल जो भी चीज हो सकती है वो ऑलरेडी एट वर्क है। ठीक है, कंपटीशंस हैं, एमआईपी का सिस्टम है, आप कॉन्स्टेंटली एलआईसी की तरफ से डिफरेंट रीजंस मिलते रहते हैं कि आप काम करें। तो मेरा ये मानना है कि इन कंपटीशंस को भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और अब एक और है ये कंपटीशन, ये डिवीजन लेवल का कंपटीशन है, इसका भी 7th से लेके ये 13 जून तक का ये है। और इसमें 1 लाख के ऊपर कैश प्राइज है 300 रुपीज का। अगर 3 लाख करते हैं आप प्रीमियम तो 1,000 रुपए का है। देयर आफ्टर ऑन एवरी ब्लॉक ऑफ 2 लाख 1,000 का है। स्पेशल अट्रैक्शन ऑन 1 यूलिप, अगर 1 यूलिप करते हैं तो एक एजुकेशनल सेमिनार होगा। अच्छा जी, एजुकेशन सेमिनार में क्या होगा, वहां मेरे जैसा ही कोई स्पीकर होगा, ट्रेनर होगा, एक्सपीरियंस होगा, जिसको नॉलेज होगा, जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसको समझ होगी। वहां पे आपको 2-3-4 घंटे उसकी बात सुनने को मिलेगा, उसके कुछ आइडियाज आपके काम आएंगे आगे, आपको कुछ स्किल्स आपको पता चलेगी, आपको आइडियाज मिलेंगे, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो एक यूलिप पॉलिसी अगर आप करते हो, मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक अगर अपनी यूलिप स्टार्ट नहीं किया तो इंडेक्स प्लस में अपनी सिप तो स्टार्ट करो। इंडेक्स प्लस में अपनी सिप तो स्टार्ट करो, अपने बच्चों की सिप तो स्टार्ट करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरी बात को याद रखिएगा, 5 साल बाद मेरी बात याद आएगी। अगर आपने अभी स्टार्ट कर लिया तो बचत हो जाएगी, नहीं स्टार्ट किया तो मुश्किल हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो जून मंथ में हमें अपना 100% जिसके लिए देना चाहिए, तो ये जेडम ट्रॉफी का कंपटीशन जो है मुझे ऐसा लगता है बड़ा रिलैक्स्ड है। जनरली 12 पॉलिसीज पे होता है ये, तो 7 पॉलिसीज के ऊपर है, या आप 5 लाख का प्रीमियम करते हैं तो इसका 3 मंथ्स का पीरियड है। अभी अभी 30 जून तक ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। 7 पॉलिसी, अगर आप आज की डेट में 0 पे भी हैं इवन देन आप 7 पॉलिसीज कर सकते हैं। और कैसे करना है उसका अभी जो लेटर पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। जो आज के सेशन का मेन यानी कि जो एजेंडा है वो अभी टुवर्ड्स द एंड में डिस्कस करूंगा। तो 7 पॉलिसीज हैं या 5 लाख का प्रीमियम है और आप जेडम ट्रॉफी क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, जेडम ट्रॉफी, ये ट्रॉफी पहली बात तो कि अगर आप ब्रांच में जाएं और जेडम ट्रॉफी को आप हाथ में लेके देखें तो ये बहुत बढ़िया स्टर्डी है, अच्छी यानी कि क्वालिटी की ट्रॉफी है। दूसरी बात, ये ट्रॉफी जब आपको मिलेगी कैसे मिलेगी, एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में आपको बुलाया जाएगा, वहां पे आगे बुलाया जाएगा, सब लोग आपको क्लैप करेंगे आपके लिए, आपका फोटोग्राफ होगा और आपको एक ट्रॉफी दी जाएगी। उसके बाद आप घर में जब ये ट्रॉफी रखेंगे तो पहली बात तो क्या है कि घर में बच्चों को, वाइफ को, पेरेंट्स को, उनको आपके बारे में क्या इंप्रेशन आएगा। अगर आप बीमा सखी हैं तो आपके हस्बैंड, जिनको लगता था कि आप नहीं नहीं आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकती हैं, ऐसा है ना, या घर में और किसी का ओपिनियन था, अरे कहाँ है एलआईसी का काम, तुम्हारे बस का कहाँ है। अगर आप जेडम ट्रॉफी लेके घर जाते हैं, उनका ओपिनियन आपके बारे में कैसे बदलेगा, सोचिए। अच्छा, जेडम ट्रॉफी क्वालिफाई करने के लिए 7 लोगों की इंश्योरेंस तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, 7 लोगों की इंश्योरेंस करना भले भलाई का काम हो गया या कोई बुराई का काम हो गया। 7 लोगों को बचत करने के लिए तो मोटिवेट करोगे ना। आपकी जेडम ट्रॉफी के टारगेट की वजह से आप 7 लोगों को इंश्योर कर दोगे, आप 7 लोगों को बचत करने की आदत डाल दोगे। उन 7 लोगों में ना जाने भगवान कल को और 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में किसी के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हुई तो वो मिलने वाला इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम है, जो एलआईसी से जो क्लेम मिलेगा, उसके परिवार को जो मिलेगा, आपके इस जेडम ट्रॉफी के डिसीजन की वजह से मिलेगा। दोस्तों, मेरी बात में जो गहराई है उसको समझने की कोशिश करो कि हम ये छोटे छोटे कंपटीशंस के जरिए हम आप समाज का कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इसको तो सोचिए। अच्छा, ऊपर से 7 पॉलिसीज में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बिजनेस क्लोज करोगे ना। तो आप सोचो कि आने वाले समय में इस जेडम ट्रॉफी की वजह से आपको कितनी इनकम आने वाली है। 15 साल, 20 साल, किसी की टर्म 15 होगी, 10 होगी, 20 होगी, अगले 10-12 साल तक आपको उन पॉलिसीज से कमीशन आएगा ना। तो आप सोचिए, विन विन सिचुएशन है। जेडम ट्रॉफी, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी। जेडम ट्रॉफी से लोगों को इंश्योरेंस मिलेगी, सेविंग कर पाएंगे। जेडम ट्रॉफी से आपके बारे में जो ओपिनियन है आपके घर वालों का, आपके फ्रेंड्स का, आपके कलीग्स का,
जिनको ऐसा लगता है कि आप इस प्रोफेशन में कामयाब नहीं होने वाले हो या होने वाली हो, तो उनका ओपिनियन क्या होगा? आप जब इस अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे कि आपने जेडएम ट्रॉफी जीती है, या जैसे आप जेडएम ट्रॉफी क्वालिफाई करते हैं तो हम इस तरह का वो शेयर करते हैं, है ना, क्रिएटिव। आप देखो, ये सागरिका मैम का है, ये योगेश जी का है, ये देखो विजय डोगरा जी ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुके हैं, अभिषेक राजपूत, ये देखिए जेडएम ट्रॉफी क्वालिफाई जो जिन्होंने किया है, ये नए बिल्कुल नए एजेंट्स है, बीमा सखीज हैं, देखो इन्होंने क्वालिफाई किया। तो आप भी, मैंने देखा आप में से कुछ तो एक पॉलिसी रहती है, किसी की 2 पॉलिसी रहती है, किसी की 3 रहती है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी 0 पे खड़े हैं, तो आज मेरा इस सेशन का मुद्दा ये है कि मैं आज भी आपको कुछ ऐसे यानी कि क्रिएटिव्स आपसे शेयर करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज भी अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी तो आज भी आप जेडएम ट्रॉफी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज से क्या आप सब लोग अगर सहमत हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइएगा, ठीक है। अच्छा देखो, आइडियाज की तो कमी नहीं है, मुझसे सहमत है, लेकिन आइडिया को अगर इंप्लीमेंट करेंगे सक्सेस तो तभी मिलेगी, यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। अगर आइडिया को इंप्लीमेंट करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी ना। मैंने आपको यहाँ पे आज बता भी दिया भी ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, ये आपको हेल्प कर सकता है, ये मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है ना, ये अच्छा चल रहा है, मैंने उसका समझा दिया सारा, लेकिन आपके मोबाइल में ही रह गया, आपके व्हाट्सएप में ही रह गया, आपने किरण मैम को एक्टिविटी नहीं की, आगे आपने किसी के साथ उसको शेयर ही नहीं किया, आपने उसको आगे यानी कि प्रोस्पेक्ट्स तक आप पहुंचे ही नहीं उसको लेके, तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी जो पार्ट में जो लास्ट यानी कि आज के सेशन का जो एंड पार्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसके ऊपर खास ध्यान दीजिएगा। अभी 7 जो डिफरेंट क्रिएटिव्स हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए होल प्लान जो है ना, किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लोग डिसीजंस किस तरह से लेते हैं, उनको कोई कैच चाहिए, उनको कोई हुक चाहिए, उनको कोई ऐसी चीज क्लिक करती है कि ओह ये अच्छा है ना, तो उसको देखते हैं। और मैं 1 बाय 1 वो सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आप सब लोग एग्री करते हैं मुझसे तो एक बार चैट बॉक्स में अच्छी सी हलचल कर दीजिए, ठीक है। जब आपके चैट बॉक्स में हलचल होती है ना, तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल और बेटर हो जाता है और बढ़िया लगता है, मुझे लगता है आपको मजा आ रहा है सबको, ठीक है, आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसमें आप अगर नोट ना भी कर पाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नोट नहीं भी कर पाए तो बाद में मैं जब आपको ये क्रिएटिव शेयर करूंगा तो उसमें ऑलरेडी मैंने इसकी जो कीज हैं वो ऑलरेडी मैंने डाल दी है, तो आप उसमें उसको देख पाओगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये पहला क्रिएटिव जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में इसको शेयर किया था। और मैं ये नहीं कह रहा है आपको यही करना है, आज की डेट में आपके पास एप्स हैं, एप्स में बहुत तरह का मटेरियल अवेलेबल है, आपको जो लगता है वो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अगर इसमें देख रहे होंगे क्रिएटिव में ना, इसके ऊपर मैंने इसकी कोडिंग डाल दी है, तो अब ये दोबारा जब मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा तो उसमें आपको पता रहेगा। अब आप देखिए इसमें क्या है, इसको जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं हम, ठीक है। इसमें लिखा है बचत करें मात्र 110 प्रतिदिन 16 वर्ष तक। इस तरह की चीजें ना, एक्सपीरियंस ये किया गया है कि इस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो लोगों तक पहुंचता है, वो उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, क्वेरी जनरेट होती है। तो क्या लिखा है, बचत करें मात्र 110 रुपए प्रतिदिन 16 वर्ष तक। कितने साल तक बचत करनी है जी? 16 वर्ष तक हमने कन्वे कर दिया। 5वें वर्ष से, अब ये इंपॉर्टेंट है कि बचत तो 16 वर्ष तक करनी है, लेकिन 5वें ही साल से क्या होगा, 50,000, फिर 5 साल बाद 50,000, फिर 5 साल बाद 50,000, 1.5 लाख रुपए आ गया। 5 साल बाद लिक्विडिटी है, पैसे काम आएंगे। और फिर 5 साल बाद कितना मिलेगा जी? 20वें साल में, 21वें साल में, 22 में, 23 में और 24वें साल में कितना? 64,000 रुपीज, 64,000 रुपया मिलेगा जी 20, 21, 22, 23 और 24 साल में। और फिर उसके बाद 25 साल से लेके 34 साल तक, अगले 1, 2, 3, 10 सालों के लिए, 25 साल से लेके 34 साल तक 10 सालों के लिए 1,14,000 रुपया ये भी आएगा। अब आप अपने आप सोचिए कि आप इस तरह की चीज अगर किसी को प्रमोट करते हैं तो 15 और 3 18 बार उनको 18 टाइम्स उनको पैसा आने वाला है।
और हम उनको समझा सकते हैं कि 110 रुपए, सिर्फ 110 रुपए प्रतिदिन, मतलब 3300 रुपया महीने का बचत करनी है सिर्फ। एक बार आपने फैसला ले लिया तो ये बचत का जरिया आपका जो है बन जाएगा, आप बचत कर पाओगे, कंपल्सरी सेविंग हो जाएगी, इंश्योरेंस भी रहेगी, कल को फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, पैसे की कभी जरूरत पड़ी, कोई हार्डशिप आई तो लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी आपको, रिस्क कवर, नेचुरल, एक्सीडेंटल, परमानेंट डिसेबिलिटी सारा चलता रहेगा, और इसके साथ साथ आपको 18 बार पैसा भी LIC से आएगा, और ये सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री आएगा। आप देखो कि कितनी स्क्रिप्ट है हमारे पास, बात कर सकते हैं। 110 रुपए डेली, सिर्फ 110 रुपए दिन की बचत करनी है, वो भी सिर्फ 16 सालों के लिए, और मिलना तो हमें 5वें साल से स्टार्ट हो जाएगा, 5 में, फिर 5 साल बाद 50,000, फिर 5 साल। अब मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके इसकी प्रेजेंटेशन बना के दिखाता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस हैं, जैसे ही मैंने इसको शेयर किया आपको एकदम से पता चल गया कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको अभी पता नहीं कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है ऐप में, तो उनके बेनिफिट के लिए मैं यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन का जो कोड है, मैं जस्ट एक बार उसको देख लेता हूँ। ये है हमारा 720 है 2.5 लाख की, और 3,60,000 की 736 है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन विजिबल है, कोई मुझे कंफर्म करेगा चैट बॉक्स में? यस, ओके, ठीक है, नाउ वी कैन गो अहेड। तो मैं यहाँ पे देखिए ये ऐप है हमारी, और ऐप में अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट मिक्स है। प्रोडक्ट मिक्स में मैं जाऊंगा, मैं सपोज करो जिनको मैं ये मैंने किसी को शेयर किया, उन्होंने बोला क्या है भाई मुझे बताओ, उनका नाम है सपोज करो राजीव, और उनकी एज है 30 ईयर्स। कहां पे गया मैं? प्रोडक्ट मिक्स में गया, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से मैं सिलेक्ट करूंगा, किसको सिलेक्ट करूंगा? सबसे पहले मैं मनी बैक पॉलिसी को सिलेक्ट करूंगा। अब मनी बैक पॉलिसी कितने की हमें देंगे? यहाँ पे 2.5 लाख की। अभी आप देखो मनी बैक पॉलिसी को सिलेक्ट किया, प्लस साइन पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे 2.5 लाख ऐड कर दिया, और ऐड प्लान दबा दिया। अब आप देखो ये मनी बैक पॉलिसी ऐड हो गई। अब दूसरी पॉलिसी मैंने 3,60,000 की कौन सी करनी है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ऐड करूंगा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन हमें क्लिक करना था। ये देखिए फिर से ऐड कर रहा हूं मैं 2.5 लाख, और यहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन में हम 5 साल की सेटलमेंट जो है इसमें लगाएंगे। 5 साल, देखो सेटलमेंट ऑप्शन कितने की है? 5 साल, 10 साल और 15 साल की। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन अभी हम बना रहे हैं, इसमें 5 साल की सेटलमेंट हमें मनी बैक पॉलिसी में लगानी है। ठीक है, ये 5 साल की सेटलमेंट मैंने लगा दी। अब हम जीवन लाभ इसमें ऐड करेंगे, और जीवन लाभ का क्या है? हमारी 25 ईयर्स वाली टर्म है उसमें, और 3,60,000 की जीवन लाभ पॉलिसी हम देंगे। तो ये की आपको पता चल गई। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से 25 ईयर्स वाली टर्म हमने सिलेक्ट कर ली, और सेटलमेंट ऑप्शन यहाँ पे 10 ईयर्स की देंगे हम, 10 साल वाली हमने सेटलमेंट ऑप्शन कर ली। बस कॉम्बिनेशन इज रेडी। जो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर देखो, शो रिपोर्ट में मैं गया और आपके साथ ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। अब आप देखिए इसमें हमने क्या किया, 2 पॉलिसीज को कंबाइन किया है। अब आप देखिए 720 2.5 लाख की, और 736 25 16 3,60,000 की। अब इसका प्रीमियम कितना आ रहा है? वही 3300 रुपया, मतलब आप देखो तो 3300, तो वही 110 रुपया पर डे हो गया। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे रिटर्न्स है, वो रिटर्न्स वाले सेक्शन में 5 साल के बाद 50,000, फिर 5 साल के बाद 50,000, फिर 5 साल के बाद 50,000, फिर 20वें साल से कितना 63। अब 63,608 मिल रहा है ना, कितना लिख रहे हैं हम? 64,000। अगर कोई यहाँ पे ओजेक्ट करे तो कुछ नहीं है, पीछे जाके क्या करो, वहां पे जाके मनी बैक का 2.5 लाख की जगह उसका सम एश्योर्ड थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन उसको ये बोल सकते हैं कि सर आगे देखिए ना, आगे हमने 1,14,000 लिखा है, लेकिन मिल कितना रहा है? 1,15,827, 1,15,827। अच्छा, ये 5 बार कैसे आ रहा है 63,608? जो सेटलमेंट ऑप्शन हमने लगाई है, जो मनी बैक पॉलिसी की मेच्योरिटी मिलनी थी ना, वो मेच्योरिटी को हमने क्या किया, हमने कहा जी हमें 5 साल की सेटलमेंट में लेना है इसको। अच्छा, सेटलमेंट ऑप्शन कब लगानी होती है? सेटलमेंट ऑप्शन स्टार्टिंग में भी लग सकती है और बाद में भी कर सकते हैं उसको।
बाद में भी कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं ना, या आप आनंदा के ऊपर केस करेंगे तो वहाँ सेटलमेंट ऑप्शन आती है। डेथ के केस में, मेच्योरिटी के केस में, तो सेटलमेंट ऑप्शन स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और बाद में भी इसको कर सकते हैं हम। तो अब आप देखिए ये 10 साल तक पैसा कैसे मिल रहा है। जो जीवन लाभ की 25 साल की जो जीवन लाभ ली हमने 3,60,000 की, वो 3,60,000 की जो जीवन लाभ ली उसमें हमने 10 साल की, आपको अगर ध्यान हुआ, अभी प्रेजेंटेशन बनाई तो 10 साल की सेटलमेंट ऑप्शन ली थी हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन लाभ में तो इकट्ठा पैसा मिलता है, लेकिन एक ऑप्शन होती है कि हमें इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, हमें 5 साल, 10 साल या 15 साल की हमें इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे दो। तो हमने क्या किया, 10 साल की इंस्टॉलमेंट में जीवन लाभ की मेच्योरिटी ले ली। तो उससे कितना मिल रहा है, 1,15,827, 1,15,827, 1,15,827, और टोटल उन्होंने प्रीमियम कितना पे किया है, 6,16,000 के आसपास, और टोटल रिटर्न कितनी मिल रही है उनको, 16 लाख के आसपास। तो आप देखो, आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम नहीं, हाँ 3.5 टाइम के आसपास, नहीं कितनी टाइम रिटर्न हो गई है, 16, हाँ मतलब ऑलमोस्ट यानी कि 3 टाइम के आसपास रिटर्न्स जो है वो आ रही है। और ये सारी की सारी रिटर्न्स जो है टैक्स फ्री है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह की कोई किसी चीज की अगर मार्केटिंग करें, अगर हम इसको प्रमोट करें, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो है लोगों को पसंद आएगा ये चीज? मैं आपसे जानना चाहता हूँ चैट बॉक्स में। या आपका इसको लेके आपके मन में कोई भी, अच्छा आपने जनरली एक चीज देखी है कि लोग जो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म अगर हम उनको बताते हैं ना तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में बोलते हैं नहीं नहीं लंबे समय के लिए नहीं करना। लेकिन आपको मैं स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट करें, पॉलिसीज लें, तो दीज आर द स्मार्ट वेज। कि जब हम किसी तरह का कोई कंसेप्ट उनको बताते हैं कि देखो जी आपको 18 बार पैसा आएगा टैक्स फ्री, इंश्योरेंस भी रहेगी और लिक्विडिटी भी है इसमें, और आपको 18 बार पैसा आएगा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की जो भी यानी कि आपकी जो जरूरतें होंगी उसमें ये पैसा आपको काम आएगा। और अगर आपने डिसीजन ले लिया, बात तो डिसीजन लेने की है ना, 100 रुपया क्या होता है दिन का, 3,000 रुपया क्या होता है महीने का, हम जहां पे यानी कि हम लाखों रुपए खर्चते हैं कुछ भी नहीं है। तो आप अच्छा इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, है ना, जरूरी थोड़ी है कि 2.5 लाख की जगह 5 लाख भी कर सकते हैं, 3,60,000 की तरह क्या 7,20,000 भी कर सकते हैं, 1.5 टाइम्स भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। ये जैसे कंसेप्ट है ना। तो ये एक कंसेप्ट अगर आप तक पहुंच गया हो और आप मुझसे एग्री करते हैं तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आप हैंड रेस करके मुझे कंफर्म कर सकते हैं। कैन वी गो अहेड विद द नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिएटिव? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पापा LIC पॉलिसी लेने का आज शुभ मुहूर्त। बचत करें 50 रुपए प्रतिदिन 25 वर्ष के लिए। अरे 50 रुपए क्या पिच कर रहे हैं हम, आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 50 रुपीज करना है, 100 करना है, 150 करना है, 200 करना है, 500 करना है ना। सामने वाले से जब आप बात करते हैं तो उस वक्त आप कर सकते हैं कि सर एक ये तो जस्ट एक प्रमोशन के लिए बनाया है, तो वाई नॉट 100 रुपीज पर डे या 200 रुपीज पर डे, या 2-3 बच्चे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, बचत करें 50 रुपए प्रतिदिन 25 वर्ष के लिए, आपको रिटर्न मिलेगा 18वें वर्ष कितना, 76,000, 20वें वर्ष 76,000, 22वें वर्ष 76,000, और 25वें वर्ष मेच्योरिटी मिलेगी 7.5 लाख की। अब सिंपल क्या है, ये चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी है ना। जो चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी है उसमें कितने का सम एश्योर्ड आपको देना है, 4 लाख का सम एश्योर्ड देना है। मैं अगर अभी आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको बना के बताता हूँ, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको हो सकता है चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी उन्होंने अभी तक एक्सप्लोर ना किया हो। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब आप देखिए कि मैं फिर से ऐप के ऊपर गया और चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी, यहाँ पे चाइल्ड पेन के सेक्शन में जाएंगे हम। ये चाइल्ड पेन चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी, यहाँ पे गए, सार्थक नाम है सपोज कोई बच्चे का, सार्थक, सार्थक, ठीक है, कुछ महीने का बच्चा है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं हम। 4 लाख की पॉलिसी है जस्ट, बस इतनी सी बात है। जो आपको दिख रहा है क्रिएटिव वो ये प्रेजेंटेशन है सिंपल। अब आप देखो यहाँ पे
कितना कितना पैसा मिल रहा है। हम वहां पे कितना बता रहे थे, हम बता रहे थे आई थिंक 76,000, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए 80,000। तो उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा कि सर इस बजट में तो 80,000 80,000 80,000 आ रहा है और एंड में 7.5 की जगह कितना आ रहा है 7,90,000 रुपया। सिंपली इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट टिक करना ना भूलिएगा। यहाँ पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट में क्या करना है आपको, सिंपली उनके फादर मदर जिसको भी प्रपोजल बना रहे हैं उनकी एज डालनी है। तो उसको फादर की एज है 25 ईयर्स, बस 25 डालना है, दैट्स इट। उसके साथ आपको इसको बनाना है। अब देखते हैं प्रीमियम एक बार चेक कर लेते हैं, प्रीमियम मैच कर रहा है क्या हमारा। मंथली देखो कितना प्रीमियम आ रहा है, 1,600 रुपया। ठीक है, इसको अगर वो कहता है यार ये 50 रुपए नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, उसको बोला यार कैसी बातें करते हो, मैं तो आपको बोला हूँ इसको 75 कर लेते, 80 कर लेते हैं, बच्चों के लिए सेविंग करनी है। और मैं आपको बता रहा था 50 रुपए के हिसाब से तो 76 आ रहा था, तो 80,000 ना प्रोपोर्शनेटली बढ़ भी तो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। अच्छा करना क्या है, सिंपली यहाँ पे गए आपने और पीडीएफ शेयर कर देना उसको। व्हाट्सएप पे गए आप, व्हाट्सएप पे किसी को शेयर कर दिया, है ना। अच्छा सिंपल है, इट्स क्वाइट सिंपल। आपने शेयर कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे जैसे देखो अपने आप को सेंड कर लिया, उनको ये पीडीएफ चला गया। तो आपने पहले क्या किया, व्हाट्सएप के ऊपर अपना ये स्टेटस लगाया या किसी को वैसे सेंड किया जिनके छोटे बच्चे हैं, और उसके बाद आपने क्या किया, जब उनकी क्वेरी आई तो उन्होंने बोला आप अपने, आपने बोला डेट ऑफ बर्थ और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भेजिए, मैं आपको प्रेजेंटेशन बना के शेयर करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो अगर ये भी आपको, वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी आपकी परमिशन के साथ ही आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है, तो कैन वी गो अहेड। चैट बॉक्स में मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा, एक्टिविटी चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू सी योर इंटरेस्ट। आगे बढ़े तो लेट्स गो अहेड। दो हमने कवर कर लिया अभी, थर्ड देखते हैं। थर्ड ये जो क्रिएटिव है जो हमें शेयर करना है उसके ऊपर देखते हैं थर्ड क्या है। एक बार मैं आई थिंक मोबाइल से लॉग आउट हो गया, मुझे आपको प्रेजेंटेशन बना के दिखानी है तो उसके लिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ दोबारा से। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर आप थोड़ा सा टेंशन दीजिए, तब तक मैं मोबाइल से फिर से एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ। अब आप देखिए कि भारत सरकार की गारंटी एलआईसी मंथली बचत करें 2015 वर्ष के लिए, पॉलिसी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 3,63,000 तत्काल मिलेगा, एक्सीडेंटल केस में 3,30,000 अलग मिलेगा, बकाया सभी प्रीमियम किस्त माफ हो जाएगी, परिवार को 33,000 रुपए हर साल मिलेगा। ये क्या हमारा स्क्रिप्ट है ना, 2,000 रुपए मंथली सेव करना है और आगे क्या होगा वो बता रहे हैं। तो अब आप देखिए नीचे क्या है कि मंथली बचत करें 15 वर्ष के लिए और 18वें वर्ष में मिलेगा कितना, 5,91,000। अब आप अपने आप सोचिए कि जब आप ये किसी के पास जाता है, कोई इसको पढ़ता है, तो नेचुरली यानी कि उसका इंटरेस्ट इसमें आएगा। और एक चीज और बताऊं आपको कि अकेला ये भेजने से बात नहीं बनती है, इसके साथ आपका कुछ राइटअप भी होना चाहिए। तो राइटअप के लिए आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में इसको अपलोड कर दो, उसमें अपलोड की ऑप्शन आती है, उसको अपलोड कर दो और उसको बोलो कि इसके लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज, इसकी प्रमोशन के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज जो है वो ड्राफ्ट करके दे दो। मैंने क्या बताया, इसको इमेज को अपलोड कर दो और उसको बोलो कि मुझे इसका मैसेज जो है ड्राफ्ट करके दे दो। अच्छा उसको बोलो हिंदी में ड्राफ्ट करके दे दो, उसको बोलो 3 वर्जन दे दो, वो मुझसे आपसे किसी से भी बढ़िया वो आपको ड्राफ्ट करके दे देगा। किस पे करना है जी, चैट जीपीटी पे। क्या करना है, इसको इमेज को अपलोड करना है, बस इमेज को अपलोड कर दो, उसको बोलो कि इसका प्रमोशनल मैसेज बना के दे दो। फिर जब आप इसको फेसबुक पे, इंस्टा पे या लिंक्डइन पे या अपने व्हाट्सएप प्रमोशन में जब भी यूज करें, उस मैसेज के साथ यूज, है ना। अगर किसी को उसके बारे में आइडिया नहीं है, वो जानना चाहते हैं, तो अब ये कौन सी पॉलिसी आपको पता चल गया, जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी कितने की दी है, 3,30,000 की। अब इसकी भी मैं प्रेजेंटेशन एक बार आपको मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके बना के दिखा देता हूँ। जेडएम ट्रॉफी हो सकती है जी क्वालिफाई, अगर एक्टिविटी करेंगे तो हो सकती है क्वालिफाई। अब देखिए जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 733 मैं उसमें चला गया, कोई भी किसी का नाम है एबीसी जिसको पॉलिसी दे रहे हैं आप, एज है उनकी 30 ईयर्स, और कितने साल की पॉलिसी देनी है हमें, 19 ईयर्स की। कितने की, 3,30,000 की। बस
3,30,000 की पॉलिसी थी, प्रेजेंटेशन रेडी। अब देखिए कितना आ रहा है, 6 लाख, 5,91,000 वहां पे शो हो रहा था, यहाँ पे देखिए 6 लाख के आसपास रिटर्न आ रही है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी को, इसके बारे में, जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल सा तरीका है क्या, ये देखिए ऐप के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऐप में, यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा, देखो प्लान वीडियोस, प्लान वीडियोस में चले गए और यहाँ पे आपको जीवन लक्ष्य ढूंढना है, जीवन लाभ, ये देखो जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य के ऊपर चले गए और आपको उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी जीवन लक्ष्य की। क्या आप अक्सर सिर्फ आप इसको आप देख लीजिए, थोड़ी देर, कितने मिनट का वीडियो होगा, लेट मी चेक इट, सिर्फ 5.5 मिनट का वीडियो है। 5.5 मिनट में आप जीवन लक्ष्य क्या है इसके बारे में जान जाएंगे। और अभी ये जो क्रिएटिव मैंने आपको बताया आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसकी प्रमोशन के बारे में आपको पता चल जाएगा, जीवन लक्ष्य पॉलिसी। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसे मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आज के लिए मैंने ये 7 सिलेक्ट किए हैं। 7 इसलिए सिलेक्ट किए हैं कि मुझे लगता है कि जेडएम ट्रॉफी के लिए आपको, ताकि कुछ ऐसा मटेरियल हो जो आपको हेल्प करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है गारंटेड डबल मैच्योरिटी प्लान। मेरी बेटी मेरा अभिमान, बचत करें 85 रुपीज प्रतिदिन 16 वर्ष के लिए, आपको रिटर्न मिलेगा 19वें वर्ष 4,62,000, 25वें वर्ष 6,56,000। क्या कॉम्बिनेशन है, अगेन जीवन लक्ष्य का और जीवन लाभ का कॉम्बिनेशन है, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसमें जीवन लक्ष्य कितनी है जी, 19 ईयर्स की जीवन लक्ष्य है, तो 19 ईयर्स की अगर जीवन लक्ष्य है तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी में क्या होता है, 3 साल पहले प्रीमियम बंद हो जाता है। तो अगर 19 ईयर्स की हमने टर्म दी तो 16 साल तक ही प्रीमियम भरेंगे, और जो जीवन लाभ है 25 साल की, उसमें भी 16 साल तक प्रीमियम जाता है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है। अच्छा टिकट साइज क्या है, बहुत छोटा टिकट साइज है, इसको बड़ा आप कर सकते हो, 100 रुपीज कर सकते हो, 150 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, जो भी जैसी भी उनकी हैसियत है। ऑनली कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अच्छा देखने में कैसे लगता है, मैंने अपनी बेटी, अच्छा अब इतना तो हम पता लगा सकते हैं ना किसकी छोटी बेटियां हैं, किसके छोटे बच्चे हैं, उनको हम इसको प्रमोट करें, उसको भेजें। और करना क्या है, चैट जीपीटी से 3 आइडियाज लेने हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए मुझे टेक्स्ट ड्राफ्ट करके दो, अपना दिमाग नहीं लगाना है, और जो बोला वैसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि सिंपल ये भेज दिया। अगर व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा रहे हो तो व्हाट्सएप स्टेटस पे भी चैट जीपीटी से इसके लिए प्रमोशनल जो भी टेक्स्ट है वो पहले जनरेट कर लो, और उसके साथ अपना प्रॉपर प्रोफेशनल टच, नीचे रिगार्ड्स करके आपका नाम, कांटेक्ट नंबर, वो सारा वो चैट जीपीटी में डाल दीजिए, वो अपने आप सारा ऐड करके आपको ड्राफ्ट करके दे देगा। ठीक है, अच्छा इसका आप देखो ये क्या कॉम्बिनेशन है कि 733 19 साल की 2.5 लाख की पॉलिसी है, और 736 जीवन लाभ 2.5 लाख की पॉलिसी है। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके इसका कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूं। ये देखिए स्मार्ट ऑल इन वन ऐप हमने ओपन की, 2.5 लाख सामने जोड़े। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोडक्ट मिक्स में जाएंगे और यहाँ पे जो भी प्रोस्पेक्ट का नाम है, जो भी नाम है यहाँ पे नाम डालेंगे, और सपोज करो उनकी एज 30 ईयर्स है, यहाँ पे जीवन लक्ष्य सिलेक्ट करेंगे, कितनी, 19 ईयर्स की, समय जोड़ कितना है, 2.5 लाख, टर्म कितनी सिलेक्ट करेंगे, 19 ईयर्स, ये ऐड हो गया। अब इसके अलावा जीवन लाभ सिलेक्ट करेंगे, तो जीवन लाभ पे गए, प्लस साइन पे गए, 2.5 लाख की जीवन लाभ डाल दी यहाँ पे। टर्म कौन सी लेंगे, 25 साल वाली। बस आप देखो, मुझे लगता है कि 10 सेकंड भी नहीं लगे इसको प्रेजेंटेशन को बनाने में, एंड वी आर रेडी। और वो कितना अच्छा क्रिएटिव है, कितना बढ़िया दिखता है। अब देखो ये रेडी है प्रेजेंटेशन। तो ये आप, आज मैं 7 आपको कॉम्बिनेशन शेयर कर रहा हूं। अब आप देखो यहाँ पे हमने 2.5 लाख की क्या किया, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य पॉलिसी को कंबाइन कर दिया, लेकिन जब वो दिख रहा था हमें स्क्रीन पे तो वो कुछ और तरह से दिख रहा था। अब ये इतना टेबल चार्ट जब हम किसी को बताते हैं तो वो चीज क्रिएट नहीं हो पाती, वो कनेक्ट नहीं क्रिएट हो पाता, वो सामने वाला कस्टमर जो है ना वो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता, वो पिक्चर नहीं बनती जो उसको ये क्रिएटिव देख के बनती है उसके माइंड में पिक्चर। अब देखो इसको क्रिएटिव को जब देखते हैं तो इसको क्या है, इसमें पिक्चर भी है, इसमें कलर्स भी हैं, और सिंपल लैंग्वेज में बताया है 85 रुपीज करें
प्रतिदिन बचत 16 वर्ष के लिए, आपको रिटर्न मिलेगा 19वें वर्ष 4,62,000, ठीक है, 25वें वर्ष 6,56,000, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी परमिशन हो तो चैट बॉक्स में एक बार हलचल कर दीजिए, मुझे ये भी पता रहे कि आप जाग रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्सेज, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। यस 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 एवरीवन, कम ऑन, ठीक है। बस अभी कुछ ही बाकी क्रिएटिव्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अब आप देखिए ये क्या है, हम कितने ही ड्राइवर्स को जानते हैं, और ड्राइवर्स को क्या पता नहीं है इस चीज का कि रोड पे वो रहते हैं, ज्यादातर खतरा रहता है। उनको सिंपल क्या करना है, उनको एक प्रेजेंटेबल वे में हमें इस चीज को बताना है। तो आप देखिए क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट, लेट मी कम टू द स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? इसको देखते हैं, तेजी से बढ़ते सड़क हादसे, और आप देखो एक एक्सीडेंट की इमेज दी हुई है। हर वक्त जान जोखिम में रहती है, भारत के सभी ड्राइवर के लिए एलआईसी की बीमा योजना। बचत करें मंथली 2100 रुपया सिर्फ 18 वर्ष के लिए, रिटर्न मिलेगा 21वें वर्ष 8,25,000। ये भी क्या है, जीवन लक्ष्य। अच्छा, जीवन लक्ष्य कितने की है? 4 लाख की। पहले ही पता चल रहा है नॉर्मल रिस्क कवर कितने का, 4 लाख का, एक्सीडेंट रिस्क कवर कितना, 8 लाख का। तो हमें सम एश्योर्ड तो यहीं से पता चल रहा है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। और आपको पता है जीवन लक्ष्य पॉलिसी जैसा रिस्क कवर हमारे और किसी प्लान में नहीं है। तो अगर आपको जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में नहीं पता है तो ऑल ओवर इंडिया जीवन लक्ष्य पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से मशहूर है। कन्यादान कन्यादान कन्यादान, लोग कन्यादान मांगते हैं, जबकि कन्यादान नाम की एलआईसी में कोई पॉलिसी नहीं है। जीवन लक्ष्य को कन्यादान पॉलिसी की तरह प्रमोट किया जाता है। और क्यों प्रमोट किया जाता है? क्योंकि इसमें रिस्क कवर बहुत है, बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है क्रिएट हो जाती है परिवार के लिए। अगर कोई गड़बड़ होती है तो जीवन लक्ष्य जैसी सिक्योरिटी और कोई पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करती है। तो अब कोई ड्राइवर है, उसकी फैमिली भी होगी, परिवार भी होगा, जीवन लक्ष्य उसको पॉलिसी देंगे, भगवान करे सब कुछ अच्छा चलता रहे, वो 2100 रुपये महीने का बचत करता रहे, 18 सालों के लिए बचत करेंगे, उनको मेच्योरिटी मिले, भगवान करे 8.25 लाख रुपए की, है ना, टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलेगी, सब कुछ बढ़िया रहे। लेकिन गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो भी तो सकता है। तो इसकी प्रेजेंटेशन बनाना, सिंपल जीवन लक्ष्य पॉलिसी की प्रेजेंटेशन बनाना क्या मुश्किल काम है? स्मार्ट ऑल इन वन में जाएंगे, जीवन लक्ष्य के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे टर्म 21 ईयर्स की सिलेक्ट करेंगे, 4 लाख का सम एश्योर्ड सिलेक्ट करेंगे, आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, पानी और पैसा बूंद बूंद से ही बढ़ता है, आज से ही छोटी बचत करें। बचत करें मंथली 1,000 16 वर्ष के लिए, 16 साल के लिए 1,000 रुपए बचाना है, और 16 वर्ष में कुल प्रीमियम आपका जाएगा 1,88,870 रुपीज। आपको रिटर्न मिलेगा 6,03,750। अब आप देखो ये अट्रैक्टिव लगता है नहीं लगता है? रिस्क कवर भी लिखा हुआ है 2,40,000 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन लाभ पॉलिसी है, कौन सी वाली जी? 25 साल वाली जीवन लाभ पॉलिसी, जिसमें 16 साल बचत करनी है, और उसमें सम एश्योर्ड कितना लिया है? 2,40,000। 2,40,000 क्यों लिया? क्योंकि 1,000 के ऊपर फोकस है, 1,000 रुपए महीने का बचाए। अच्छा, 2,000 नहीं कर सकते? कर सकते हैं, 4,80,000 की पॉलिसी दे दो, 2,000 रुपए महीने का हो जाएगा। 2,500 नहीं कर सकते? 2,500 भी कर सकते हैं। तो सिंपल है। ये जो मैं आपको मटेरियल शेयर करता हूं ग्रुप्स में, उसको सही तरीके से यूज कीजिए। और सही तरीका यूज करने का है कि चैट जीपीटी से इसका प्रमोशनल टेक्स्ट जो है जरूर जनरेट करें, और उसको बोलें हिंदी में कर दो, पंजाबी में कर दो, है ना, कोई भी लैंग्वेज आप बोलोगे उसमें ही कर देगा। और उसको बोलो 3 वर्जन दो मुझे, और 3 वर्जन दे देगा। जो आपको पसंद आता है वो वहां से कॉपी करो, और इसके साथ इमेज के साथ इसको आगे प्रमोशन में यूज करो। इसके बाद क्या है जी, अब देखिए बच्चों के लिए स्पेशल, बचत करें प्रतिदिन 130। अच्छा, 130 रुपए प्रतिदिन बचत करनी है 7 सालों के लिए, ये अट्रैक्ट करता है। अब सपोज करो आप में से किसी का ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सर लोग यानी कि लंबे समय के लिए बचत नहीं करना चाहते। मैं मानता हूं लोगों का माइंडसेट ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो हमारे पास तो तैयारी पहले से है ना, हम उसको बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है जी, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं सिर्फ 7 साल कर लो बचत 130 रुपए दिन की, टोटल जमा आपका 3,35,700 होगा, 7,80,000 रुपए 20वें साल में रिटर्न मिलेगी। कौन सी पॉलिसी है? अमृतवाल। और अमृतवाल में 3 ही प्रीमियम पेमेंट टर्म है ना, 5 ईयर्स, 6 ईयर एंड 7 ईयर्स। अच्छा, अमृतवाल के बारे में सीखना हो तो क्या करेंगे? स्मार्ट ऑल इन वन में जाओ, वहां पे प्लान वीडियोस में जाओ, अमृतवाल का वीडियो प्ले करो, 5-7 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लो। नहीं समझ में आता मुझे पूछो, फोन करो, व्हाट्सएप करो, डिस्कस करो, टीम से डिस्कस करो, हो गया। तो अगर कोई कहता है नहीं नहीं मुझे तो शॉर्ट टर्म के लिए करना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए करना है, ओके शॉर्ट टर्म के लिए कर लो, क्या दिक्कत है?
तो फ्रेंड्स, अभी जेडम ट्रॉफी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सही तरीके से एक्टिविटी कर लें और आवाज जेडम ट्रॉफी की यहां से हो कि यार जेडम ट्रॉफी तो मेरे घर में होनी चाहिए, तो जेडम ट्रॉफी तो रुक नहीं सकती। लेकिन 10 कर लेते हो पॉलिसीज तो उसके ऊपर और एडिशनल प्राइजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि 7 ही करनी है, कोई मनाही नहीं है एलआईसी की तरफ से कि बाकी पॉलिसी के ऊपर एलआईसी आपको कमीशन नहीं देने वाली है, देगी कमीशन। मेन आपका जो वो है ना वेल्थ क्रिएशन होनी है, वो तो पॉलिसी से होनी है। लेकिन आप देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। मैं आपको संडे को यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट में ऑनलाइन आपके साथ इनकी डिस्कस कर रहा हूँ, आपको आइडियाज दे रहा हूँ। Isn't it such a great organization एलआईसी में? और मतलब आप क्या चाहते हो कि आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, आपको डिफरेंट कंपटीशंस भी आ रहे हैं, आपको मोटिवेशन भी मिल रही है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपको रीजंस भी मिल रहे हैं। नो डाउट ये चैलेंजेस आते हैं फील्ड में, लोग कई तरह के नौटंकी करते हैं, नखरे करते हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको हम तैयार कर रहे हैं ना। उसके लिए तो ये आइडियाज दे रहे हैं कि उनको क्लिक कर जाए कोई चीज, उनको हुक नजर आए। अच्छा 110 रुपए दिन के बचत करनी है, अरे अच्छा 18 बार पैसा मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा, इंश्योरेंस भी रहेगी, अच्छा यार बचत हो जाएगी। तो अभी क्या है कि आप जब ट्रेनिंग्स में आते हो तो कोई ना कोई ऐसा यानी कि सेंटेंस, ऐसा शब्द, ऐसा आइडिया आपके माइंड में रजिस्टर होता है कि जब लाइव सिचुएशन में जब आप जाते हो तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता है। ये बेनिफिट होता है ट्रेनिंग्स का। और मैं तो हमेशा बोलता हूं ना, अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते? अरे स्माइल तो करो। मैंने इतने 7 आपको क्रिएटिव्स आपको सजेस्ट किए हैं, तो स्माइल तो कर सकते हैं, है ना। जितना बेस्ट सिंपल वे में मैं हो सकता था एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया है, आपको ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है। अब की के साथ मैं दोबारा से इसको शेयर कर दूंगा। अच्छा मेरा ये कहना है, ये 7 नहीं पसंद आते यार, जो पसंद आता है वो करो ना, तो कुछ करो तो सही यार। जेडम ट्रॉफी लेके तो आओ अपने घर में। अभी देखो ना, मेरी टीम में कितने लोग हैं 18 साल से, योगेश जी के घर में 18 तो जेडम ट्रॉफी पड़ी ही है। 18 नहीं, खैर ट्रॉफी तो पड़ी होंगी 50, लेकिन जेडम ट्रॉफी तो 18 पड़ी होंगी ना, 18। क्योंकि उनका क्या है कि हाँ जेडम ट्रॉफी कंपटीशन आया तो उसको क्वालिफाई करना है। सोच की बात सोचिए, मतलब क्वेश्चन ही नहीं है जेडम ट्रॉफी क्वालिफाई नहीं करना है। तो जेडम ट्रॉफी पड़ी होंगी 18 जेडम ट्रॉफी, क्या याद लाती हैं उस इंसान की 18 सालों की मेहनत। और 18 सालों में जेडम ट्रॉफी क्वालिफाई करने के लिए कितने सौ लोगों की इंश्योरेंस होगी आप सोचो, समाज के लिए कितना बड़ा काम हो गया होगा। और वो जो जेडम ट्रॉफी की वजह से इंश्योरेंस हुई, आज की डेट में योगेश जी को या और जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको कितनी इनकम आ रही होगी। अरे बातें मेरी मीनिंगफुल हैं, उनको अंदर जाने दो। जेडम ट्रॉफी ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, फुट स्टेप्स हैं, जो एलआईसी आपको रीजन देती है काम करने के लिए, लोगों को इंश्योर करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा मुझे सच सच बताइए, आप इस प्रोफेशन में कामयाब होंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तब आपकी स्टेट ऑफ माइंड बढ़िया होगी, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, तब आपको ऐसा लगेगा सेंस ऑफ अचीवमेंट। या आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके अंदर से स्टोरी चल रही है, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, घर वाले भी बोल रहे हैं क्या पंगा ले लिया, ये ले लिया। अरे ऐसे जिंदगी जी जाती है क्या? एटीट्यूड क्या होना चाहिए लाइफ में? लाइफ में विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। लोग दुनिया जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं इंस्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ ही सक्सेसफुल होते हैं। एक इंसान लाइफ में खड़ा तो करना जो बोलना भी इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए सक्सेसफुल हो गया। अरे फैमिली फ्रंट पे देख लो, आप प्रोफेशनल फ्रंट पे देख लो, सोसाइटी में देख लो, प्रॉब्लम्स आर देयर। लेकिन अगर हमारा जो वो है ना फोकस प्रॉब्लम्स की तरफ है तो प्रॉब्लम्स बड़ी दिखेंगी। और अगर हमारा फोकस टारगेट की तरफ है, जेडम ट्रॉफी की तरफ है, अपने टारगेट एमआईपी का टारगेट अचीव करने की तरफ है, तो हमें वो बड़ा दिखेगा, प्रॉब्लम्स छोटी दिखेंगी। आप मुझसे एग्री करते नहीं करते? हैंड रेज करके बताइए मुझे। करते हैं ना? अरे यार करने में मजा है। जब करो ना, जब आप पूछो ना उस एजेंट को, जब वो 2 लाख का प्रीमियम पिक करके आता है किसी से चेक, और पता चलता है कि अब 3 दिन के बाद कमीशन आनी है, और क्या करते हैं अकाउंट में 50,000 60,000 70,000 रुपया आता है। तो आप सोचो ना वो फीलिंग, अरे इसी बिजनेस में पॉसिबल है वो। मैंने आज तक देखो अपने 26 इयर्स के कैरियर में जर्नी देखी है लोगों की। मैंने ऐसे देखा है वो 10,000 रुपए मंथली इनकम का टारगेट लेके आते हैं माइंड में। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो सोचते हैं कि 10,000 रुपया आएगा तो बहुत बढ़िया। अरे मैंने तो देखा है ना, 10,000 रुपया आ गया, मैं बोलता हूँ व्हाट नेक्स्ट सर, 25,000 आए तो मजा आ जाएगा। फिर करो मेहनत, ठीक है, किया 25,000 आ गया, खूब यानी कि उसको शाबाशी दी, बहुत बढ़िया यार 25,000 कर लिया। अब क्या, सिर्फ 50,000 आए तो बहुत बढ़िया। फिर
करो मेहनत, ठीक है 50,000। फिर क्या हुआ, फिर जोर लगाया 1-1.5 साल, फिर पता चला 50,000 रुपये पर मंथ इनकम हो गई। अरे फिर बढ़िया, फिर 50,000 हो गया, तो अब क्या भाई सर 1 लाख रुपए आए तो और बढ़िया, है ना। फिर करो मेहनत 1 लाख के लिए। अरे बिजनेस ही इतना औसम है, जो आपने पीछे बिजनेस किया जीरो थोड़ी हुआ। अरे वो पॉलिसीज के लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। काम तो बताओ बाहर ऐसा कोई है, नहीं करने का एक रीजन तो बताओ। और मैं तो एक बात जानता हूं, नंबर गेम है, जितने ज्यादा लोगों से बातचीत करोगे उतना होगा। अच्छा 1 लाख रुपया हो गया जी पर मंथ। जो आदमी 10,000 रुपया पर मंथ का सपना लेके आया था, जब वो 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचेगा, मुझे बताओ उस पर्सन के बारे में, उसके दोस्तों का, उसके रिलेटिव्स का, उसके फैमिली मेंबर्स का, उसके क्लीग्स का क्या विचार होगा भाई उस पर्सन के बारे में, कि ये अचीवर है, ये फेलियर है लाइफ में। मैं आपको बताऊं, मैंने लाइफ में लाइव एग्जांपल्स देखे हैं। मेरी टीम में योगेश जी जब मेरे पास आते थे ना, योगेश जी को मैं ये बोलता था, योगेश जी जो आज आपको योगी बोलते हैं ना, वो योगी बात सुन। जब आपके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, और आप यानी कि एकदम से प्रोफेशनल दिखोगे ना, जब लोगों को आपकी सक्सेस नजर आएगी, वो आपको योगेश जी बोलेंगे, मेरी बात को याद रखना। और योगेश जी ने कुछ सालों बाद मेरे साथ ये बात शेयर की कि सर आपकी बात 100% करेक्ट थी, पैसे को सलाम है, सक्सेस को सलाम है। ठीक है, मेरे आसपास जो लोग थे उनका नजरिया बदल गया, बातचीत करने का तरीका बदल गया। आज जो मुझे योगी का, जो आज से 10 साल पहले मुझे योगी बोल के बुलाते थे ना, और मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आज यानी कि कोई डिसीजन लेना हो तो मुझे बोलते योगेश जी थोड़ा टाइम स्पेयर करना है यार, आपसे कुछ सलाह करनी है। अच्छा ये कब पॉसिबल होता है दोस्तों, जब हम कुछ करके दिखाते हैं लाइफ में, जब हम कुछ करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं। अच्छा लास्ट मंथ योगेश जी ने 71,000 का MIP का टारगेट अचीव किया, तो उसमें क्या होगा, सोए नहीं सारी रात क्या, पूरा महीना क्या, पूरा यानी कि फुल मंथ वो क्या सड़कों पे रहे क्या, गाड़ी में रहे क्या? नो, ओनली की इज सिस्टमेटिक वे। वो सिस्टमेटिक डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको पता है ये मेरा बिजनेस है, इसको मुझे ग्रो करना है। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जेडम ट्रॉफी अगर अभी तक अंदर से आवाज नहीं आई है ना, तो एक बार लगाओ यार आवाज। ये जेडम ट्रॉफी की वजह से कितने लोगों को इंश्योरेंस मिल जाएगी, फ्यूचर में पॉलिसीज होंगी, उनसे आपको इनकम आएगी। ठीक है, LIC आपको ऑनर करेगी। आपके आसपास जो भी लोग होंगे जो अभी नखरे मार रहे होंगे पॉलिसी के लिए, कोई नहीं सोचेंगे यार पॉलिसी नहीं करानी, ये नहीं कराना, वो नहीं कराना, दिखाएंगे करांगे। ठीक है, जब आपका वो फोटो देखेंगे ना स्टेटस पे जेडम ट्रॉफी, अरे असी नहीं कराई यार, इन्हों का काम था फिर भी चल गया। फिर उनका यहाँ पे बदलता है कि अरे भाई हैप्पी जी का काम तो चल रहा है, रजनी मैम का काम तो चल रहा है, अभी तो कोई बात नहीं, हमने नहीं कराई तो क्या फर्क पड़ा, है ना, काम तो चल रहा है। तो इसलिए क्या है कि दोस्तों क्या करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और मैं सामने आपका यानी कि जो गाइड हूं, जो मुझे ये रोल मिला है, विश्वास करना है। ठीक है, अपना दिमाग लगाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, मेरे दिमाग से काम करोगे तो समय कम लगेगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज भी है, और इंटेंशन भी है आपको कामयाब करने की। यस और नो, चारों चीजें है ना। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाओगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, मेरा दिमाग लगाओगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना, चार चीजों का कॉम्बिनेशन है ना मेरे पास। एक्सपर्टीज भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और इंटेंशन भी है। आपको कामयाब करना ही तो मेरा टारगेट है, मोटिव है, गोल है। मेरा टारगेट क्या, आपको कामयाब करना। तो ठीक है, वी आर डन विद द सेशन। तो आई होप, अभी देखिए आज पहले मैंने आपको LIC के बारे में कुछ इनपुट्स दी, LIC इंश्योरेंस, LIC का वैल्यूएशन के बारे में हमने डिस्कस किया, बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, LIC का मार्केट शेयर क्या है, टाइड चैनल के ऊपर LIC का फोकस है, रेपो रेट कट हो गए हैं, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आज ही इमीडिएटली ये न्यूज फैला दो भाई, कभी भी LIC के जो ये प्लान्स हैं, जीवन शांति और जीवन अक्षय, ये बंद हो सकते हैं, तो बिजनेस आ सकता है। और जेडम ट्रॉफी, अगर आप सब लोग जेडम ट्रॉफी को लेके पॉजिटिव हैं, आप मेरी इनपुट से सेटिस्फाई हैं, हैप्पी हैं, आज के सेशन में मैं कुछ आपको कंट्रीब्यूट कर पाया, तो एक बार जोरदार तरीके से चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करो। आई जस्ट वांट टू सी अप। गीतांजलि आप कहीं बाहर हैं मुझे लगता, ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, आपको इनकी सभी संडे मॉर्निंग में मैंने आपको ये सेशन अटेंड करने के लिए इनवाइट किया, आपने अपना ये वैल्यूएबल टाइम निकाला। और डेफिनेटली हमारी इंटेंशन क्या है कि कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, लोगों को इंश्योर करना है। अपना जो LIC का आपने बीमा सखी बने हैं या ऑर्डिनरी एजेंट है, आपका ओपिनियन आज आपके घर में जो लोगों का है उसको चेंज करना है, मैं आपके साथ हूं, उसको बदलना है। अगर आपको कोई सोचता है ना आप नहीं कर सकती हैं, तो मैं आपके साथ हूं, LIC आपके साथ है, कैसे नहीं कर सकती हैं।
ऑल ओवर इंडिया में कितनी आपको यानी कि एग्जांपल्स दे सकता हूं ऐसी LIC एजेंट्स के जो 1-1 करोड़ रुपया टैक्स पे करती है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था कोई LIC का नॉलेज नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कभी जॉब नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, घर से कभी बाहर नहीं निकली थी, लेकिन एक जज्बा था हार नहीं मानने का कि नहीं हार नहीं मानेंगे, कामयाब हो गए। आज उनको इनवाइट किया जाता है लेक्चर्स के लिए। मैं यहाँ इस सेशन में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ठीक है, मेरी आपको शुभकामनाएं सभी को जेडएम ट्रॉफी के लिए। आपका सभी का आज का इस संडे सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। योगेश जी हैं क्या? विजय, योगेश जी आर यू देयर? वो एक्चुअली सोलन में थे फैमिली के साथ, वहां कुछ सिग्नल का भी इशू था। अगर हैं तो मैं चाहता हूं आपकी योगेश जी से इंटरेक्शन करवा दी जाए। नहीं, मुझे लग नहीं रहा। चलो एनीवे कोई बात नहीं। आपको सबको शुभकामनाएं और जेडएम ट्रॉफी को टारगेट करें और उसके ऊपर फोकस करके काम करें और अचीव करें। थैंक यू वेरी मच।